ओके, सो हमने अभी तक सॉल्व कर लिया था अप टू हाँ चलेगा। हमने सॉल्व कर लिया था अप टू क्वेश्चन नंबर 13 आई गेस। लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 या 14 तक किया था, 13 तक किया था जहाँ तक वाइट वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू करते हैं। आई होप आप सभी ने, इसके बाद के क्वेश्चंस थोड़े कंपैरेटिवली इजी थे, बस सारे के सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इसके बाद के क्वेश्चंस आपको थोड़े इजी लगे होंगे और ट्राई भी किया होगा आपने। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है नंबर ऑफ वेज इन विच एन बॉल्स बी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन सेल्स। ठीक है, अच्छा, तो अब यहां पर कहीं भी ये चीज तो नहीं दी है कि बॉल्स आइडेंटिकल हैं या बॉल्स डिफरेंट हैं, तो पहले इसका आंसर किस किसने निकाला? मैंने निकाला सर, बट मैंने आई निकाला डिडंट सर। डू हाँ इट हाँ, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया बेटा? Sir, like how we arrange when there are numbers now, like when they tell us like a 9-digit number, 10-digit, 5-digit number, वैसे like n into n into n into n वैसे n raised to अच्छा the power। अच्छा, ओके ओके, इसका मतलब आप डिस्टिंक्ट प्लेसेस ले रहे हो और डिस्टिंक्ट बॉल्स ले रहे हो क्या? ऐसा कुछ हो Yes, रहा है? यस सर, yes, मैंने भी अनिशा, वैसे ही ये किया। चीज तो कहीं दी नहीं मैंने है। भी वैसे ही किया। ये चीज तो कहीं दी नहीं है, तो फिर कैसे ले लिया? sir, I didn't know how I would do it if it was identical. So I आइडेंटिकल में कुछ होता ही नहीं ना बेटा। आप ये सोचो ना, yes, अगर आइडेंटिकल सेल्स हो जाए और आइडेंटिकल एक जैसे दिखने वाली बॉल्स, एक जैसे दिखने वाले बॉक्सेस, तो एक ही तरह से रख सकते हो। यहाँ पर तो कहीं पर आंसर वन है ही नहीं, तो yes, इसलिए आपने चूज किया कि हाँ भाई, एन प्लेसेस हैं, एन प्लेसेस हैं और एन बॉल्स हैं, एन प्लेसेस हैं और एन बॉल्स हैं, एन प्लेसेस हैं, एन प्लेसेस हैं और एन बॉल्स हैं। ठीक है, और हर एक प्लेस के लिए ऐसे nth प्लेस तक, अप टू nth प्लेस तक, ये मान लेते हैं ये मेरा nth प्लेस है, तो ऐसे n प्लेसेस के लिए हर एक प्लेस पे कोई भी बॉल आ सकती है। हर एक प्लेस पे हर बॉल के पास n पॉसिबल, हर एक प्लेस के पास n पॉसिबल चॉइसेस हैं n बॉल्स के लिए। ठीक है, तो यहां पर n पॉसिबल वेज में ये वाला प्लेस फिल कर सकते हैं, n पॉसिबल वेज में ये वाला प्लेस फिल कर सकते हैं, n पॉसिबल वेज में ये वाला प्लेस फिल कर सकते हैं, अप टू हर एक प्लेस को n पॉसिबल वेज में फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आउटपुट आ जाएगा n रेज टू द पावर n। ठीक है, और कोई जिसने ऐसे किया था और ये सोच भी मैंने पाया किया था? था। yes, sir. हाँ, यस ये सर। सभी से हो गया था, मतलब चलो ठीक है, इतना तो समझ गया कि जब डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया है तो आइडेंटिकल आइडेंटिकल में डिस्ट्रीब्यूशन का कोई सेंस ही नहीं बनता, वो सेंसलेस सी चीज मैं बोल रहा हूँ। आइडेंटिकल बॉक्स में आइडेंटिकल बॉल्स एक ही फिर रखना ही नहीं है ना, रखे हुए हैं, इसका मतलब उसमें सेंस ही नहीं बनता। ठीक है, तो चलो ठीक है, ये वाली चीज सभी को समझ में आ गई, अच्छे से समझ में आ गई। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे बढ़ते तो हैं। वैसा भी एक टाइप का क्वेश्चन होता है ना, अगर बॉल्स डिस्टिंक्ट हो और बॉक्सेस आइडेंटिकल हो, वहां पर हमने किया था, हाँ। तो वहां अच्छा, पे अगर बॉक्सेस को पहले डिस्टिंक्ट मान के चलना पड़ेगा ना। नहीं, आप बॉक्सेस को, वहां पर एक क्वेश्चन था जब हमने पहले किया था, तो वहां पर ना शायद ऐसा लिखा हुआ था कि बॉक्सेस को एक सीक्वेंस में लगाया गया है, बॉक्सेस को एक सीक्वेंस में लगाया गया है, मतलब जो मेरे लेफ्ट मोस्ट, जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर सबसे लेफ्ट मोस्ट बॉक्स है, वो मेरे लिए फर्स्ट बॉक्स है, मतलब मुझे अरेंज करना है। और अगर बॉल्स डिफरेंट हैं और बॉक्सेस आइडेंटिकल हैं, बॉक्स डिफरेंट है और बॉक्सेस आइडेंटिकल हैं, तो फिर ये वाली चीज में भी, ये वाली चीज में आपको फिर डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। ठीक है, उनके प्लेसेस पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। ठीक है, 1 1 1 1 में डिवाइड करके हर एक साइज जो है हर एक ग्रुप का, मतलब आपके पास n ग्रुप्स हैं, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, n ग्रुप्स n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, आपको डिवाइड तो करना है, उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। ठीक है, उनको परम्यूटेट नहीं करना है अगर आइडेंटिकल हो जा रहे हैं तो। और अगर आइडेंटिकल नहीं हो रहे तो मोस्टली अगर इस तरह का क्वेश्चन सेंस में आता है ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ, बॉक्सेस हैं, उनको एक ऑर्डर में रख दिया गया है। 10 बॉक्स है तो 1 से लेकर के 10 तक बॉक्सेस अगर एक जैसे दिख रहे हैं, बॉक्सेस अगर आइडेंटिकल भी है सुध्यान, तो क्योंकि वो लाइन पे रखे हुए हैं ना, एक एक लाइन से रखे गए हैं, तो जो मेरे लिए लेफ्ट मोस्ट पार्ट, मेरे लेफ्ट हैंड साइड से जो सबसे लेफ्ट मोस्ट बॉक्स होगा, वो मेरे लिए फर्स्ट बॉक्स के, उसके ऊपर नंबर नहीं लिखा गया है, तब भी वो मेरे लिए फर्स्ट बॉक्स की तरह बिहेव कर रहा है वहां पर। ठीक है, तो यहां पर अगर इन्होंने केवल बॉल्स डिफरेंट बोल करके बॉक्सेस आइडेंटिकल भी कर दिए होते, तो मेरे लिए बॉक्सेस की नंबरिंग अपने आप हो गई रहती। ठीक है, या बॉक्स या सेल्स। यस। चमका क्या? हाँ सर। yes, ट्राई sir. करो। मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला था
ये वाली चीज समझने के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन है सर वो क्वेश्चन नंबर 8 ना, होमवर्क एक्सरसाइज आई गेस। हाँ, अगर कभी कौन भी से तो इसमें डाउट हो क्वेश्चन में जाए, आपने बॉक्सेस को पहले डिस्टिंक्ट मान के सॉल्व किया था, फिर लास्ट स्टेप में डिवाइड बाय 2 किया था। वो दो बॉक्सेस ए और बी, दोनों बॉक्सेस में वहां पर रखा, बोला गया था कि ये बॉक्सेस कितने तरह से ऑक्युपाई, ये बॉल्स कितने जगह तरह से ऑक्युपाई कर सकती हैं दो बॉक्सेस। वो वाला क्वेश्चन भी बताता हूं मैं। ए और बी मान के चल रहे थे, ये वाला क्वेश्चन है। ये और भी कहाँ मान के चल रहे थे यार, मैं भूल जाता हूँ ये। 2⁻n-1 करके वहां पर आंसर आता है, आउटपुट आता है 2⁻n-1 करके। पर वो क्वेश्चन का वर्ड्स कुछ अजीब से थे, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, वो क्वेश्चन था मिसलिनियस एडवांस्ड का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। वहां पर स्पेसिफिकली उन्होंने बोला है 2 आइडेंटिकल बॉक्सेस, स्पेसिफिकली स्पेसिफाई कर रहे हैं भाई 2 आइडेंटिकल बॉक्सेस, ठीक है। अच्छा, और यहां पर पुट वर्ड यूज किया है, पुट वर्ड यूज किया है, ठीक है। और यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करने की बात नहीं कर रहा है, पुट की करने का बोल रहा है, मतलब ऑक्युपाई कर रहे हैं जाकर के वो प्लेसेस, ठीक है। ओके, ये था मिसलिनियस एडवांस्ड का सेकंड वाला क्वेश्चन, जिसमें स्पेसिफाई कर दिया है कि आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं। और कभी भी अगर आपको डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन में कंफ्यूजन हो तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 8.4 जरूर देख के जाना। जब भी एग्जाम हो, क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 8.4 जरूर एक बार ट्राई करके जाना, ठीक है। ये वाली चीज में कंफ्यूजन अगर हो तो ओके। जल्दी जल्दी करते हैं भाई, आज खत्म करना है। और आई होप आपने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए ऑलरेडी, तो प्रॉब्लम नहीं है। बहुत कम ही क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा, मतलब कुछ क्वेश्चंस आप ऑलरेडी कर चुके हो तो उनको वो लास्ट में कुछ मैंने ऐसे ही दे दिए थे जिससे कि सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। हाँ, इलेक्शन, ये तो आयुष ने किया है। आयुष अभी एक्सप्लेन करेगा, आप सभी को एक्सप्लेन करेगा कि कैसे किया क्वेश्चन नंबर 15। हाँ भाई। आयुष, at an election a voter may vote for any number of candidates not greater than the number to be elected. Okay, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। At an election, a voter may vote for any number of candidates not greater than the number to be elected. ठीक है, मतलब मैक्सिमम कितने वोट दे सकता है एक वोटर? अभी लग रहा है कि 0 से लेकर के 4 तक दे सकता है, अगर वो कोई भी वोट नहीं दे रहा है तो, ठीक है। There are 10 candidates and 4 are to be elected if voter votes for at least one candidate. अच्छा, 0 वाला केस भी निकाल दिया भाई, डिस्कार्ड कर दिया कि भाई कम से कम एक वोट तो देना ही है, ठीक है। Then number of ways in which he can vote is, ठीक है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्लास के लास्ट में बताऊंगा यूएस इलेक्शंस कैसे होते हैं, ठीक है। सो हाँ आयुष, एक्सप्लेन कर तो कैसे करना पड़ेगा। So there will be 4 cases in which you can select 4, 3, 2 and 1. So ठीक है, there are 10 candidates. So first case एग्जैक्टली 10C4 plus 10C plus 10C2 plus 10C1 उतना ही है सर। हाँ ठीक है, कोई और भाई, कोई और? सर यार उसे इसको कम ऐसे से भी कम कर सकते हैं ना, 10C4 से भी चूज द फर्स्ट, मतलब कोई तो 4, देन बाद में देयर आर 4 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, उसमें से कोई एक को भी वोट कर सकता है, 2 को भी वोट कर सकता है, 3 को भी वोट कर सकता है, 4 को भी वोट कर सकता है। नहीं, उन 4 जो चूज कर रहे हो जरूरी थोड़ी ना कि उनमें से 1, 2, 3, 4 को वोट कर सकता है। फिर तो जो तुम्हारे बचे हुए 6 है उनमें से भी किसी को वोट कर सकता है ना। आप क्या लेकर के चल रहे हो? आप ये लेकर के चल रहे हो पहले कि वो एक ही कैंडिडेट को वोट कर रहा है, तो आप 10 में से वो एक कैंडिडेट चूज कर लो। जब आप 10 में से 4 चूज करके उन 4 में से 1, 2, 3, 4 चूज कर रहे हो, इसका मतलब आप बाकी 6 को कभी कभी ले ही नहीं रहे हो, बाकी 6 को कभी कंसिडर ही नहीं कर रहे हो अपनी वोटिंग में, ठीक है। तो जैसे आयुष ने बोला कि वो 4 पॉसिबल वेज में यहां पर वोटिंग हो सकती है। वो 10 में से कोई एक आदमी को ही वोट करे और वोटिंग खत्म हो जाएगी उसकी, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा 4 को वोट कर सकता है, ठीक है। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो 10 में से कोई 2 को वोट करे, तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो 10 में से कोई 3 को वोट करे, और चौथी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो 10 में से कोई 4 को वोट करे, ठीक है। बीच में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन आया है, क्योंकि काम खत्म, वो अगर एक को भी वोट करेगा
एटलीस्ट वन कैंडिडेट, कम से कम एक कैंडिडेट को भी वोट करेगा तो काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इसको ऐड कर लेंगे। आज क्या ऐड करने पे क्या आ रहा है? 385 आ रहा है, ठीक है। चलो भाई, चलो बहुत अच्छा भाई। ये वाला जिसने कर लिया था। अब्दुल तेरे से हो गया था? यस सर। अनीशा हो गया था तेरे से? यस सर। तानिका हो गया था? यस सर। ठीक है। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, सभी ने कर लिया था, काफी अच्छी बात है। हाँ, सम ऑफ डिजिट्स। इस बार ये वाला क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस इसलिए दिए हैं क्योंकि इस बार जेईई मेंस में इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। जेईई मेंस 2021 में इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। एक सेकेंड सर, दिस इज एग्जैक्ट सेम, लाइक ऑलमोस्ट सेम करना, यूनिट प्लेस निकालना है और Yes, फिर 10 और 100 we had solved in last class. अच्छा ठीक है, अब है कंटिन्यूएशन में, तो क्योंकि वीडियो पे है ही तो बना लेते हैं। ओके फाइन, ठीक है। कोई तो एक्सप्लेन ही कर देगा, कोई एक्सप्लेन कर देगा भाई। अब दूध बोल दे तो बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन समझते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को करने का कॉन्सेप्ट क्या है। हर एक प्लेस पे सम ऑफ ऑल डिजिट्स निकाल लो और कितने डिजिट्स बन रहे हैं। मतलब अगर मैं किसी प्लेस पर, इसमें क्या बोल रहा है, व्हेन रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, ठीक है, ठीक है। तो मान लो कि कितने डिजिट नंबर है, 5 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो क्या होगा अगर आपकी यूनिट्स प्लेस पे अगर आपकी यूनिट्स प्लेस पे 5 आ जाए, मान लो, ठीक है, यूनिट्स प्लेस पे 5 आ जाए, तो ऐसे कितने नंबर्स आएंगे जिनके यूनिट्स प्लेस पे 5 आ जाएगा भाई? तो आप बाकी प्लेसेस को फिल करोगे, 4 पॉसिबल वेज, 3 पॉसिबल वेज, 2 पॉसिबल वेज और 1 पॉसिबल वे, ठीक है। तो ऐसे आ जाएंगे फैक्टोरियल 4, मतलब 24 ऐसे डिफरेंट नंबर्स आएंगे जिनके यूनिट्स प्लेस पर 24 ऐसे डिफरेंट नंबर्स आएंगे जिनकी यूनिट्स प्लेस पर 5 आ जा रहा है। वैसे ही कहानी किसके लिए होगी भाई? वैसे ही कहानी 1 के लिए होगी, 2 के लिए होगी, 3 के लिए होगी और 4 के लिए होगी। इनके लिए भी 24 डिफरेंट नंबर्स होंगे जिनके यूनिट्स प्लेस पर 1 आ जा रहा है, 24 ऐसे डिफरेंट नंबर्स जिनके यूनिट्स प्लेस पर 2 आ जा रहा है, एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा भाई, तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है भाई, सम ऑफ डिजिट्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सच नंबर्स, ठीक है। देखो यूनिट्स प्लेस की बात करें तो यूनिट्स प्लेस पे जो सम ऑफ डिजिट्स आ रहा है वो आ रहा है 15, ठीक है। यूनिट्स प्लेस पे सम ऑफ डिजिट्स आ रहा है 15। अच्छा, अब ऐसे कितने, हर एक के लिए 24 डिफरेंट नंबर्स बन रहे हैं। 5 के लिए भी 24 ऐसे डिफरेंट नंबर्स बोल रहे हैं, मतलब 5 को मैंने 24 टाइम्स ऐड किया है, 1 को मैंने 24 टाइम्स ऐड किया है, 2 को मैंने 24 टाइम्स ऐड किया है, 3 को मैंने 24 टाइम्स ऐड किया और 4 को भी मैंने 24 टाइम्स ऐड किया है। तो एक्चुअली ये 15 मल्टीप्लाइड बाय 24 हो जाएगा। अब मैं नहीं चाहता कि आप इसको याद रखो, वैसे एक चीज ये भी दी होती है कि कितने ऐसे नंबर्स बन रहे हैं, वो 24 हो गए और सम ऑफ डिजिट्स हो गए उस प्लेस पे 15 और उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यूनिट्स प्लेस की प्लेस वैल्यू तो 1 ही होती है भाई, 5 डिजिट नंबर बनाना है, और टेंस प्लेस की प्लेस वैल्यू 10 होती है, फिर 100, फिर 10 क्यूब और 10 रेज़ टू द पावर 4, 10 रेज़ टू द पावर 5 तक जाना पड़ेगा क्या? नहीं, 0 से शुरू किया, 10 रेज़ टू द पावर 4 तक जाना पड़ेगा। ओके चलो भाई, तो बाकी सब में भी यही वाली चीज आने वाली है, आपको पता है। अब क्या बोलोगे आप, टेंस प्लेस पे 1 आ सकता है तो बाकी प्लेसेस को कितने पॉसिबल वेज में फिल कर सकते हैं? अगर टेंस प्लेस पर 2 आ जाए तो बाकी प्लेसेस को कितने पॉसिबल वेज में फिल कर सकते हैं? ठीक है, तो 24 पॉसिबल वेज में फिल कर सकते हैं। अच्छा, तो मान लो अगर टेंस प्लेस पे 1 आ जा रहा है तो बाकी ऐसे 24 और डिफरेंट नंबर्स बन रहे हैं जिनके टेंस प्लेस पे 1 आ जा रहा है। तो मैं 1 को 24 टाइम्स ऐड कर रहा हूं, वैसे ही मैं 2 को 24 टाइम्स ऐड करने वाला हूं, 3 को 24 टाइम्स ऐड करने वाला हूं, 4 को 24 टाइम्स ऐड करने वाला हूं। तो इन सबको जब ऐड करेंगे तो फिर से वही कहानी होगी भाई, सम ऑफ नंबर्स आएंगे और 24 आएगा एंड सो ऑन। यहां पर भी यही वाला मसाला आएगा, यहां पर भी यही वाला मसाला आएगा और यहां पर भी यही वाला मसाला आएगा, ठीक है। सेम मसाला आएगा, ऐड कर देंगे। तो एक ट्रिक भी है, एकदम शॉर्टकट में आप बोलोगे सम ऑफ नंबर्स इनटू हर प्लेस पे 0 आ जाएगा तो तोते उड़ जाएंगे भाई, 0 आ जाएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। बाकी बिना 0 के टोटल सम ऑफ डिजिट्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स मल्टीप्लाइड बाय 1 1 1 1 1, अगर 5 डिजिट बना रहे हैं तो, ठीक है। तो 0 आएगा तो कुछ 0 कैसे exclusion आएगा? करना पड़ेगा ना सर, हाँ लास्ट बेटा? को। Last वो digit we अगर need to eliminate 0 possible.
हाँ, Probability of जीरो zero in अगर the आ last, जाएगा, digit. जीरो अगर आ जाएगा तो Left प्रॉब्लम hand. हो जाएगी। तो आप पहले वाले प्लेस पर जीरो नहीं रख सकते हो, ठीक है? तो आपके लिए काउंटिंग फिर डिफरेंट हो जाएगी। आप पहले वाले प्लेस पर जीरो रखोगे तब, अब सॉरी, आप पहले वाले प्लेस पर जीरो नहीं रख करके कुछ डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स बनाओगे जब यूनिट्स प्लेस पर 5 आ जा रहा है तो। लेकिन जब फर्स्ट वाले प्लेस पर, जब थाउजेंड्स या यहाँ पर जब 10,000 प्लेस पर कोई नंबर सब्स्टिट्यूट करोगे, कोई नंबर रखोगे, पुट करोगे सपोज वहां 5, तो वहां पर बाकी 4 प्लेसेस पर जीरो आ सकता है, ठीक है? तो आप जो अभी 24 24 24 24 सारे प्लेसेस के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हो, वो हमेशा नहीं होगा। सम ऑफ डिजिट सेम होंगे, लेकिन नहीं, सम ऑफ डिजिट्स भी चेंज हो जाएंगे, सम ऑफ डिजिट्स भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है? तो जो नंबर ऑफ डिफरेंट हम ऐसे नंबर्स कर सकते आएंगे, हैं क्या? हाँ बेटा, तो अगर 0 1 2 3 अगर हमें नंबर्स दिया है और हमें 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, हाँ हाँ हाँ, तो हम पहले 0 1 2 3 को अलग डिजिट्स ही मानकर उन सारे डिजिट्स का मतलब 4 डिजिट नंबर्स का सम लेकर लास्ट को 0 को फर्स्ट प्लेस पे रखकर 1 2 3 को 3 से वो 3 डिजिट बनाकर उनका सम सब्ट्रैक्ट कर दिए तो आप जब ऐसा कर रहे हो तो आप एक्स्ट्रा 3 डिजिट नंबर्स काउंट कर रहे हो। देखो यहाँ पर गड़बड़ ये हो रही है, जब आप नहीं, आपको सारे के सारे 4 डिजिट नंबर्स ही काउंट करने हैं। तो जब आप जीरो को फर्स्ट प्लेस पे रख दे रहे हो तो आप 3 डिजिट नंबर्स काउंट कर रहे हो और आप 3 डिजिट नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। चेक करते हैं देना चाहिए नहीं देना चाहिए। मैं तो करूंगा कि पहले प्लेस पे जीरो को कभी रखो ही ना, पहले प्लेस पे रखो ही ना, तो मेरे लिए तो आसान हो जाएगा, ठीक है? देखो मेरे दिमाग में एक ट्रिक बैठी हुई है, ये कि मैं सम ऑफ डिजिट्स हर प्लेस के लिए निकाल लूं और नंबर ऑफ डिजिट्स हर प्लेस के लिए निकाल लूं, नंबर ऑफ सच नंबर्स हर प्लेस के लिए निकाल लूं और उसको उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूं। बस इतना करना है। सम ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स, यहां पर सम ऑफ डिजिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डिजिट्स 24 मल्टीप्लाइड बाय 15 आ जा रहा है। जब जीरो आ जाएगा तो ये सभी प्लेसेस के लिए सेम नहीं रहेंगे, ये सभी प्लेसेस के लिए सेम नहीं रहेंगे, बस इतनी चीज चमकनी चाहिए, ठीक है? तो ट्राई करते हैं। ओके, 16 हुआ। मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है आपको, मैंने लाइक डबल Sir, टू दिया होगा, 28. डबल टू दिया होगा या सर 28 में सेम 0 1 2 3 ही है। अच्छा ठीक है, मैंने एक और क्वेश्चन कराया होगा जिसमें आपको डिजिट्स रिपीट हो रहे होंगे, क्वेश्चन टू था। क्वेश्चन ऐसा नंबर कुछ 2। ऐसा कुछ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है क्या? ये भी इसी साल का क्वेश्चन है। हाँ, डबल डिजिट्स रिपीट, चलो तीनों तरह का करा दिया, ठीक है। बस एक और बचा है जिसमें जीरो आ जा रहा है। इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 2 इसी साल का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो वो वाला आ जाएगा तो वो वाला खुद ही अपने आप ही कवर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 16 हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 काफी आसान है। क्वेश्चन नंबर 17 सिंपल सा मेथड है भाई, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स वाला क्वेश्चन है और चमक भी क्या होगा, उस दिन मैं बता भी रहा था, डेलिबरेटली दिया था ये क्वेश्चन समझने के लिए। तो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। बोल दे अथर्व, कैसे किया बेटा? डिवीजन मतलब वो आइडेंटिकल का डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। हाँ, आइडेंटिकल का डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, जहां पर आपने x1 क्या लिया? सर फिजिक्स का मतलब जितने नंबर ऑफ आइडेंटिकल मैथ्स बुक्स है। हाँ ठीक है, तो मैं मानता हूं कि मेरे पास x1 मैथ्स बुक्स हैं, x2 फिजिक्स बुक्स हैं, x3 केमिस्ट्री बुक्स हैं और x4 इंग्लिश की बुक्स हैं भाई। लेकिन इन सब का सम क्या हो जाना चाहिए? 8 होना चाहिए। 8 आ जाना चाहिए, ठीक। अब मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम इसको सॉल्व, तुम इसका फॉर्मूले के बाद फॉर्मूला जानते हो नहीं इस चीज का, या सॉल्व कर पाते हो नहीं कर पाते। इंपॉर्टेंट क्या चीज है भाई? आइडेंटिकल बुक्स गिवन थी लेकिन यहाँ पर बुक्स अलग अलग हो जा रही थी, तब भी आप ये समझ पाए कि नहीं, x1 आइडेंटिकल ऑफ वन काइंड, x2 आइडेंटिकल ऑफ अदर काइंड, x3 आइडेंटिकल ऑफ अदर काइंड होता है और x4 आइडेंटिकल ऑफ सम अदर काइंड हो जाता है, ठीक है? तो ये वाली चीज चमकनी चाहिए, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बाकी हाँ, इसको क्योंकि आप जीरो बुक्स भी ले सकते हो तो इसका जो सॉल्यूशन आ जाएगा, नंबर ऑफ वेज आ जाएगा, हो जाएगा n+4 - 1c 4 - 1, ठीक है, 11c 3, ये आ जाएगा, ठीक है भाई?
Yes, sir. तो आसान था, आसान Yes, था। sir. क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा छोटा ही कर लेता हूँ। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 ये सभी ने कर लिया था ना, ये भी सॉल्व, ये भी आसान था। क्वेश्चन नंबर 17 हुआ था ना भाई? Yes. पावर Yes, को sir. चेक करना है ना सर? Yes, sir. हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या सिखाने के लिए दिया, कौन सी चीज रिवाइज करने के लिए दिया था? जब प्रोडक्ट आ जाए टर्म्स का, जब प्रोडक्ट आ जाए तब कैसा खेलते हैं, प्रोडक्ट आ जाए तब कैसा खेलते हैं भाई? अच्छा, ओके ओके, ठीक है। सो देखो, यहां पर बोल रहा है y कोई भी एलिमेंट है सेट A का और x1 x2 x3 कोई इंटीग्रल वैल्यूज ले सकते हैं, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस x1 x2 x3 के लिए क्या होंगे? ठीक है, तो y की वैल्यूज हो सकती हैं 1 2 3 से लेकर के 30 तक। ठीक है, तो अगर y की वैल्यू 1 है, अगर y की वैल्यू 1 है तो x1 मल्टीप्लाइड बाय x2 मल्टीप्लाइड बाय x3, ध्यान देना भाई, x1 x2 x3 कोई इंटीग्रल वैल्यू ले रहे हैं का मतलब वो 11 10 क्या ये भी हो सकते हैं, ये वाली चीज यहां पर मेंशन नहीं की है। ठीक है, तो हम क्या लेके चलेंगे भाई? इंटीग्रल वैल्यू का मतलब मैं 0 से लेकर के 9 तक लेके चलूंगा, या फिर 11 को भी कंसिडर कर सकते हैं। x3 11 हो सकता है, x2 1 हो सकता है, x1 1 हो सकता है, ऐसा हो सकता है क्या? मेरी बात समझ रहे हो? एक एक सॉल्यूशन सेट होता है, जब मैं x1 प्लस x2 प्लस x3 करता हूं तब x1 x2 x3 की रेस्पेक्टिव वैल्यू 0 से लेकर के 9 तक लेते हैं, या जो मैक्सिमम वैल्यू है, जैसे कि इसके पीछे वाले में इनकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 8। यहां पर इनकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, यहां पर इनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? अभी के लिए तो 1 ही दिख रहा है, अभी के लिए तो 1 ही दिख रहा है। यहां पर कोई भी इंटीग्रल वैल्यू ले सकता है, बाउंडेशन नहीं है कि 9 तक ही होना चाहिए, 9 से बड़ी वैल्यू भी ले सकता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे, ये चीज याद रखेंगे और आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा, तो इसके लिए कितने सॉल्यूशंस बनेंगे भाई? इसके लिए तो एक ही सॉल्यूशन बनेगा। जब x1 x2 x3 तीनों 1 हो जाएं तो एक सॉल्यूशन सेट बनेगा कि भाई इन तीनों का प्रोडक्ट भी 1 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये तो आसान था। अच्छा, अगर y की वैल्यू 2 है तब x1 मल्टीप्लाइड बाय x2 मल्टीप्लाइड बाय x3, मैंने आपको दो मेथड करवाए थे इसके। एक मेथड जो 3 डब्बे बनाते हैं, फिर पार्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तीनों डब्बों में, और दूसरा था कि आप जाकर के पूछो कि ये वाली चीज कब हो सकती है, यहां पर किसी एक के पास 1 होना चाहिए या फिर 2 है तो बाकी दोनों 1 बन जाने चाहिए, और एक 2 से जाके आप पूछोगे कि वो कौन से डिब्बे में जाना चाहता है, वो x1 के पास जाना चाहता है या x2 के पास जाना चाहता है या x3 के पास जाना चाहता है। ठीक है, तो एक केस होगा तो 2 के पास 3 चॉइसेस हैं, 2 के पास 3 चॉइसेस है, वो x1 के पास भी जा सकता है, x2 के पास भी जा सकता है, x3 के पास भी जा सकता है। 2 के पास 3 पॉसिबल चॉइसेस हैं। अच्छा, और बाकी दोनों तो 1 बनने वाले हैं। अगर अगर x1 हो गया 2 तो x2 x3 हो जाएंगे 1 1। अगर x1 हो गया 1, x2 हो जाएगा 2, x3 हो जाएगा 1, या फिर x1 x2 दोनों 1 हो जाएंगे और x3 हो जाएगा 2। तो इन तीनों ही केसेस में इन तीनों इंटीग्रल वैल्यूज का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा 2 आउटपुट दे देगा। ठीक है, तो मैंने ये वाला मेथड बताया था कि आप जल्दी से करने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस को बेटर है कि आप उस डिजिट से जाके पूछो भाई तू किसके पास जाना चाहता है, किसके पास जाना चाहता है। अच्छा, इन तीनों में से किसी भी एक के पास जा सकता है, तो उसके पास 3 पॉसिबल चॉइसेस है। उसके बाद कोई ऐसा डिजिट है ही नहीं जिससे पूछना है जाकर के, 2 को ले लिया और आउटपुट में 2 ही आने वाला है, तो किसी से पूछा ही नहीं भाई। ठीक है, तो इसके 3 सॉल्यूशन हो जाएंगे, 3 वेज हो जाएंगे। चमका क्या? Yes, sir. ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स को 3 वेज ही होंगे ना? क्या चीज बेटा? सारे प्राइम नंबर्स को 3 वेज में करेक्ट, सारे प्राइम नंबर्स बाकी सारे डिजिट्स तो 1 ही होना चाहिए। हाँ, तो उस नंबर को ना उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ दे और प्राइम फैक्टर से जाके पूछ कि तू किसके पास जाना चाहता है, तेरे पास कितने चॉइसेस है, तेरे पास कितने चॉइसेस हैं, एंड सो। ठीक है, उसके प्राइम फैक्टर से जाके पूछते हैं। ठीक है, तो जैसे आगे बढ़ेंगे तो एक सेकंड, मैंने वो पढ़ाया हुआ था, वो मुझे याद नहीं है कौन से लेक्चर में है।
देखो दो मेथड्स बताए थे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कि भाई एक्स वाई जेड अगर ऐसे दिया हुआ है तो इसको इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक कर लिया। ये हमारे मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 57 है हमारे टीपीपी का। फिर 2 का क्यूब जो है, 2 का क्यूब जो है उसका जो पावर 3 है और 3 रेज़ टू द पावर 1। अच्छा भाई, तो अब 2 के लिए 2 जो प्राइम नंबर है उसके जो सम ऑफ पार्ट्स हैं, 2 का कुछ पार x1 में जाएगा, कुछ पार x2 में जाएगा, कुछ पार x3 में जाएगा। तो पहले मैंने 2 के लिए चेक किया कि भाई x1 प्लस x2 प्लस x3 वो कितना भी उसका पार x1 में जा रहा है, x2 में जा रहा है, x3 में जा रहा है, अल्टीमेटली सम ऑफ पार्ट्स 3 हो जाने चाहिए। तो हो सकता है कि 2 का 0th पार गया हो फर्स्ट वाले डिब्बे में, x के लिए 0th पार गया हो। तो यही वाली चीज के लिए n प्लस r माइनस 1c r-1 वाला फॉर्मूला यूज किया था, ठीक है। और वैसे ही y के लिए 3 के पार्ट्स के लिए चेक किया तो 3 का 3 इसमें जा सकता है, इसमें जा सकता है, इसमें जा सकता है, ठीक है। तो मुझे पता है कि आउटपुट 3 आना चाहिए, पर मैंने इसको सॉल्व कैसे किया कि भाई 3 का एक पार y1 में गया होगा, एक पार y2 में गया होगा, एक पार y3 में गया होगा, लेकिन सम ऑफ पार्ट्स होने चाहिए 1 क्योंकि 3 का पार अल्टीमेटली 1 है। तो इसमें भी n प्लस r माइनस 1c r-1 यूज करके 30 निकाल लिया था, ठीक है। पर इस तरह के क्वेश्चंस को करने का दूसरा मेथड भी बताया था भाई, जितने प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं हर प्राइम फैक्टर से जाके पूछो कि भाई उसके पास कितने पॉसिबल चॉइसेस है x y z u v में जाने के। तो भाई 2 के पास 5 पॉसिबल चॉइसेस हैं, 3 के पास भी 5 पॉसिबल चॉइसेस है और 7 के पास भी 5 पॉसिबल चॉइसेस हैं। 5 स्क्वायर के लिए मैंने क्या किया था, 5 स्क्वायर के लिए मैंने क्या किया था भाई, या तो पांचों डिब्बे में से कोई एक डिब्बा चूज कर लेगा या फिर वो 5 में से कोई 2 डिब्बे चूज कर लेगा। तो अगर 5 स्क्वायर u के पास जा रहा है तो पक्का 5 5 25, u की वैल्यू 9 से बड़ी हो सकती है, ठीक है, 9 से बड़ी हो सकती है। ये चीज भी समझ में आ गया भाई? यस सर। तो हम अभी देखो बहुत बड़े बड़े नंबर्स होंगे तो भाई वो वाला मेथड काम का है। कौन सा मेथड काम का है? जो पहला वाला मेथड था। यहाँ पर दूसरा वाला मेथड ज्यादा इजी है, ठीक है, दूसरा वाला मेथड ज्यादा इजी है, तो बेटर है कि दूसरे वाले मेथड्स को ट्राई करते हैं। तो इसके लिए जैसे 3 पॉसिबल वेज आ जाएंगे, वैसे ही अगर 3 आ जाए तो देखो तो x1 x2 x3, 3 लाने के लिए क्या चाहिए, 3 आना चाहिए। 3 से जाके पूछोगे किसके पास जाना चाहता है, तीनों में से किसी भी एक के पास जा सकता है। तो 3 पॉसिबल वेज में 3 अटेन कर सकता है x1 x2 और x3 को। अच्छा, वैसे ही 5 के लिए भी होगा, 5 के लिए भी होगा x1 x2 x3, x1 x2 x3 से जाके पूछेंगे भाई 5 से जाके पूछेंगे किसके पास जाना चाहता है, बोलेगा तीनों में से किसी भी एक के पास जा सकता है। तो 5 के लिए भी 3 पॉसिबल वेज होंगे भाई, 5 के लिए भी 3 पॉसिबल वेज होंगे। उसके बाद 6 है, 6 इज इक्वल्स टू x1 x2 x3। अब देखो 6 के पास एक 2 है एक 3 है, ठीक है। तो 6 के 2 से जाके पूछो किसके पास जाना चाहता है, तो 2 बोलेगा मेरे पास 3 पॉसिबल चॉइसेस हैं। 6 के 3 से जाके पूछो, 6 is 2 multiplied by 3, तो 6 के 2 से जाके पूछोगे किसके पास जाना चाहता है। 3 पॉसिबल वेज में किसी एक वैल्यू को अटेंड कर सकता है, किसी एक डब्बे को अटेंड कर सकता है, और 3 भी किसी एक 3 पॉसिबल वेज में किसी एक डब्बे को अटेंड कर सकता है, ठीक है। तो इसके 9 पॉसिबल सॉल्यूशंस हो जाएंगे, ठीक है। वैसे ही 6 के बाद 10 है, 10 के लिए भी सेम कहानी भाई। 6 के बाद 10 के पास क्या है, 2 और 5 है, 10 के पास 2 और 5 है, 2 और 5 है। 2 से जाके पूछोगे 3 पॉसिबल वेज, 5 से जाके पूछोगे 3 पॉसिबल वेज, तो टोटल नंबर ऑफ वेज इसके लिए भी 9 हो जाएंगे, ठीक है। 15 है, उसके बाद 15 है, सो 15 इज इक्वल्स टू x1 x2 x3 ले लोगे, फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 है 15, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 है, तो 3 से पूछोगे उसके पास 3 पॉसिबल वेज में वो इनमें से कोई भी एक वैल्यू अटेन कर सकता है। वैसे ही 5 से पूछोगे वो भी 3 पॉसिबल वेज में कोई एक वैल्यू अटेन कर सकता है, ठीक है। तो ये वाली चीज भी 9 पॉसिबल वेज में हो गया। और लास्ट वाला है 30, लास्ट वाला है 30, ठीक है। सो 30 x1 x2 x3, अब 30 के पास क्या है, 2 5 10 3 30, 2 3 और 5 तीनों है, तो भाई 2 से जाके पूछना पड़ेगा, वो 3 पॉसिबल वेज में अटेन करेगा। 3 से जाके पूछना पड़ेगा, वो भी 3 पॉसिबल वेज में अटेन करेगा। और 5 से जाके पूछना पड़ेगा, वो भी 3 पॉसिबल वेज में अटेन करेगा। तो ये हो जाएगा 3 into 3 into 3 मतलब 27। So 27 plus 27 that is 54, 54 plus 9, 54 plus 9 makes 63 plus 1 64 है क्या, हाँ 64 है, ठीक है। सो आंसर आ जाएगा 64, आंसर हो जाएगा 64 वेज, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन से सीखने को क्या मिला कि जब छोटे छोटे नंबर्स रहते हैं ना और उनके नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीग्रल सॉल्यूशंस मल्टीप्लिकेशन में पूछे जाएं, तो आप दूसरा वाला मेथड जल्दी यूज करना, दूसरे वाले मेथड पे जाओ।
तो बहुत बड़ा नंबर होगा जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 raised to the power 3, 5 raised to the power 4, 7 raised to the power 9 ऐसा कुछ आ जा रहा है, उसके लिए पहला वाला मेथड भी सूटेबल रहेगा। ठीक है, चलो भाई। सो क्वेश्चन नंबर 18 किसी ने ट्राई किया था क्या, इस तरह कर लिया था क्या? यस कर लिया था, अच्छा बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे। सुज्ञान तूने किया था क्या? हाँ सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19। हाँ 19 के लिए हमने कुछ पढ़ा था भाई, ये वाली चीज का तो प्रूफ भी देख लिया था हमने। सो इसको फ्लोर फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर को हमको यूज 3 करके का निकालना लेना पड़ेगा पड़ेगा ना ना, उसे। हाँ 100 डिवाइड। देखो आप क्या करो, 12 को ब्रेक करके 12 को इन प्राइम नंबर्स में ब्रेक करके उसको हाँ। ग्रेटेस्ट फंक्शन ढूंढना पड़ेगा। नंबर ऑफ बिल्कुल सही। थ्रीज कम रहेगा ना अभी इसमें। तो मुझे नहीं पता नंबर ऑफ थ्रीज कम रहेंगे, नंबर ऑफ टूज कम रहेंगे। देखो 12 बनता किस चीज से है? 12 जो है 12 बनता है 2 स्क्वायर इंटू 3 से, 2 स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ले लिया भाई। तो 4 से 4 के लिए चेक करेंगे, लेकिन 4 के लिए चेक करने को वो वाला मेथड 4 के लिए नहीं चेक कर पाएगा, वो तो 2 के लिए चेक करेगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने 100 बाय, मैं चेक करना चाहता हूं 100 फैक्टोरियल में कितने 2 आते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, 100/2 प्लस 100/4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 100/8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, कहां तक जाएगा ये? 64 तक जाएगा ना, 64 तक जाएगा, प्लस 100/16 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 100/32 का ग्रेटेस्ट इंटीजर और प्लस 100/64 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अभी मैं निकाल ये चीज रहा हूं कि कितने कितने सारे 2 होंगे जब 100 फैक्टोरियल लिखेंगे तो। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 8 10 11 12, 12 8 96, ये हो जाएगा 16 5 16 6 ये हो जाएगा 32 3 और ये हो जाएगा 64 1 ठीक है, तो ये दे देगा 75 87 93 93 97 97 2 रहेंगे, 97 2 रहेंगे। ठीक है, पर मुझे 12 लिखने के लिए 2 नहीं चाहिए, मुझे तो 12 लिखने के लिए 2 का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो कितने 2 के स्क्वायर्स रहेंगे, मतलब कितना 4 रहेगा, जितने ज्यादा 4 उतना ही ज्यादा 12 रहेंगे, 4 जितना रहेगा उतना ही 12 रहेगा। तो तुमने केमिस्ट्री में लिमिटिंग एजेंट नाम की चीज पढ़ी है ना, तो यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, कौन सी ऐसी चीज है जो लिमिट कर देगा 12 तक अटेन, 12 वैल्यू अटेन करने में। तो यहां पर तो 48 टू तक जब तक लोगे 48 टूज तो वो एक 4 बना देंगे। ठीक है, मतलब 96 डिवाइडेड बाय 2 टूज लोगे तो वो एक 4 बना देंगे। और मतलब ऐसा लिख सकते हैं ना भाई, 2 रेज़ टू द पावर 97 को 2 रेज़ टू द पावर 97 को ऐसा लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 रेज़ टू द पावर 48। तो मुझे 48 फोर्स मिल गए। ठीक है, अब चेक करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो 3 के लिए भी चेक करते हैं। 12 बनाने के लिए 3 की भी जरूरत पड़ती है, 3 की जरूरत पड़ती है तो 100/3 81 तक जाएगा, प्लस 100/9 प्लस 100/27 प्लस 100/81 प्लस 100/81। ये मैं चेक कर रहा हूं कि कितने 3 होंगे 100 फैक्टोरियल में, कितने 3 के पावर होंगे, 3 का पावर कितना होगा, तो ये चला जाएगा 33, ये चला जाएगा 11, ये चला जाएगा 23 और ये हो जाएगा 1 ठीक है, तो ये हो जाएगा 44। अरे दोनों बराबर हैं, 48 3 भी है, 48 दोनों लिमिटिंग एजेंट दोनों है भाई। ठीक है, 48 3 भी है, 48 4 भी है, तो कोई डिसाइड नहीं कर रहा, दोनों मिलकर डिसाइड कर रहे हैं कि 12 का जो पावर होगा वो 48 होगा, 12 का जो पावर होगा वो 48 होगा। अगर मान लो 3 आ जाता 47 तो 3 बन जाता लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, 3 बताता कि कितना 12 हो सकते हैं, कितने 12 बन सकते हैं। ठीक है, तो चमक गया होगा भाई, तो यहां पर तो 48 ही आ जाएगा, एक्सपोनेंट ऑफ 12 48 ही आ जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन जल्दी से कर देना अगर आ जाएगा एग्जाम में तो। ठीक है, चलो भैया बढ़ जाते हैं आगे, और यहां पर क्वेश्चन है डबल डेकर बस के बारे में। डबल डेकर बस है भाई एक, जिसमें लोगों को बैठाना। ये वाले क्वेश्चंस काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, मजेदार होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, सो आई होप काफी लोगों ने वाला क्वेश्चन ट्राई किया होगा और उन्हें समझ में भी आ गया होगा भाई। तो डबल डेकर बस है, 5 सीट ऊपर है 5 सीट नीचे है, 10 लोगों को बैठाना है, 10 में से 2 लोग बूढ़े हैं,
two people are 3 are children, 3 लोग बच्चे हैं, मतलब 3 छोटे हैं, ठीक है. Children refuse to take seats lower deck while old people insist to stay lower deck. ठीक है, बूढ़े लोगों को नीचे बैठना है, बच्चों को ऊपर बैठना है, ठीक है. How many different sitting arrangements सर of the वो people ये are इससे possible? सेम क्वेश्चन है ना, वो 8 लोगों को लेफ्ट में बिठाना है, 8 लोगों को राइट में बिठाना है, 3 लोग चूज करेंगे अपना एक लेफ्ट में. गेस्ट वाला. हाँ, कुछ हद तक सेम क्वेश्चन है. यहाँ पर नीचे में फैक्टोरियल 5 अरेंजमेंट होंगे क्या? नहीं सर. यहाँ पर अगर मैं लोगों को चूज कर रहा हूँ, अच्छा मैंने यहाँ पर मैं चूज नहीं कर रहा हूँ, रुक जाओ. यहाँ पर तो 2 बूढ़े लोग मुझे दिख रहे हैं, 2 बूढ़े लोग दिख रहे हैं, ठीक है. 2 बूढ़े लोग दिख रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, 2 बूढ़े लोग दिख रहे हैं तो इनको नीचे बैठाना है, तो मुझे बूढ़े लोगों को चूज नहीं करना है, ठीक है. समझ में आ सर गया? बूढ़े आपको लोगों को सीट्स चूज को नहीं चूज किया, करना है. तो मैं क्या करूंगा, 5 में से 2 सीट चूज कर लूंगा, नीचे वाली सीट्स 5 में से 2 इनके लिए चूज कर लूंगा, और बूढ़े लोगों को बैठा दिया मैंने, ठीक है. बूढ़े लोगों को बैठा दिया, और जो ऊपर में बच्चे हैं उनके लिए 5 में से कोई 3 सीट चूज कर लूं, और ऊपर में बच्चों को बैठा दिया, ठीक है. और बाकी बचे जो लोग, उनको चूज नहीं करना है, क्योंकि बाकी 5 ही सीट्स बचे हैं और 5 ही लोग बचे हैं, तो उनको फैक्टोरियल 5 से बैठा लिया. अब मैं रिलेट नहीं Sir, कर I पा रहा have हूँ. a doubt in this. हाँ बोलो. Sir, if we multiplied by 2 factorial and 3 factorial, then we are only permutating among those 2 places. But they can permutate in all the 5 places in the lower deck. That is where I got sir, confused. similar to इसलिए that 5 question. 2 is compensating for that, no? हाँ, हाँ 5 सर, का उधर भी मतलब 5 कोई भी फैक्टोरियल 2 चेयर से हम आएगा चूज ना. कर रहे हैं. यही तो खेल है. बिल्कुल सही बोला सुन्यान. अनीशा, जब तू 5 में से 2 सीट्स चूज करती है ना, जब तू 5 में से 2 सीट्स चूज करती है, तो ही वो कंपनसेट कर दे रहा है कि वो 5 में से कोई भी 2 सीट्स चूज कर रही है. आप 5 में से कोई भी 2 सीट्स चूज कर रहे हो, तो आप नीचे में सपोज ऐसी सीट्स हैं, सपोज नीचे में ऐसी सीट्स हैं 1 2 3 4 5 सीट्स हैं, ठीक है. तो आप बोल रहे हो कि सर अभी आपने बूढ़े लोगों को इधर और इधर सीट चूज करके बैठा दिया और बाकी 3 लोगों को इधर बैठा दिया, पर वो तो सभी जगह पर परम्यूटेट कर सकते हैं. अगर वो सभी जगह पर परम्यूटेट कर सकते हैं, तो हाँ, मैंने जब सीट चूज की ना, तभी मैंने बोल दिया कि वो ये वाली सीट और ये वाली सीट भी चूज कर सकते हैं, वो ये वाली सीट और ये वाली सीट भी चूज कर सकते हैं, वो ये वाली सीट और ये वाली सीट, वो कोई भी 2 सीट चूज कर रहे हैं, उन दोनों जगह पर जाके बैठ जा रहे हैं, तो वो वाली चीज अपने आप कॉम्पनसेट हो जा रही है. Yes, ठीक sir. है. Yes, sir. ऋषिकेश तू कुछ बोल रहा था यार. इस तरह के क्वेश्चंस को मैं रिलेट नहीं कर पाता, मतलब ये वाली चीज ना ऑन द स्पॉट हो जाती है सॉल्व करना. इस तरह के क्वेश्चंस रिलेट इसको नहीं कर ऐसे भी पाता. कर सकते हैं ना. कैसे बेटा? सभी 5 सीट्स ऊपर है, अपर हाँ. डेक पे है, और 5 सीट्स लोअर डेक पे है, और हाँ. 2 चिल्ड्रन जाके अपर डेक पे बैठ जा रहे हैं और 3 बूढ़े लोग जाके बैठ जा रहे हैं, तो फिर उनको चूज करने की जरूरत नहीं है. अभी बचे 2 सीट ऊपर बचे और 3 सीट लोअर डेक में बचे सर. हाँ. और बचे 5 लोग. तो हमें 5 में से 2 लोगों को ऐसे चूज करना है जो ऊपर जाएंगे, और Correct. बाकी 3 ऑटोमेटिकली वहां चले उल्टा. जाएंगे हाँ लोअर ठीक डेक. है. तो तू और अपर के लिए फैक्टोरियल 5, लोअर. अरे खुद को म्यूट मत कर, ठीक है. देखो, सुज्ञान ऐसा बोल रहा है कि वो बोल रहा है कि बच्चे तो ऊपर जाने ही वाले हैं, 3 बच्चे. मैं ऊपर वाला डेक को इधर बना दे रहा हूँ, ऊपर वाले डेक को इधर बना दे रहा हूँ, और लोअर डेक को इधर बना दे रहा हूँ, ठीक है. ये मेरा लोअर डेक है. अब अपर डेक में है 1 2 3 4 5 सीट्स, लोअर डेक में भी हैं 3 4 5 सीट्स, ठीक है. सुज्ञान ऐसा बोल रहा है कि जो बच्चे हैं 3 वो अपर डेक में जाके बैठ गए, जो बूढ़े हैं 2 वो लोअर डेक में जाके बैठ गए, ठीक है. तो अब मुझे अपर डेक के लिए कितने लोग चाहिए? 2 लोग और चाहिए, और लोअर डेक के लिए 3 लोग और चाहिए, ठीक है. अच्छा भाई, तो सुज्ञान के अकॉर्डिंग सुज्ञान ने ये बोला कि 5 में से कोई 2 लोगों को चूज कर लो जो अपर डेक में बैठने वाले हैं. 5 में से कोई 2 लोगों को चूज कर लिया जो अपर डेक में बैठने वाले हैं, तो अपर डेक के नंबर परम्यूटेशंस कितने हो जाएंगे? फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 5, ठीक है. अब क्या मुझे वो लोगों को चूज करना है जो लोअर, अरे 5 में से जब 2 लोगों, अरे भाई 3 लोग ऊपर जाके, 3 बच्चे ऊपर जाके पहले ही बैठ चुके हैं, 2 बूढ़े लोग नीचे जाकर के पहले ही बैठ चुके हैं, तो 5 में से जब 2 लोगों को अपर डेक के लिए चूज कर लिया, तो फिर बचे हुए 3 लोगों को चूज नहीं करना है, वो तो जाने ही वाले हैं नीचे. अब समझ में आ रहा है भाई? Yes, sir. हाँ. तो जो बचे हुए 3 हैं, हाँ ठीक है, तो जो बचे हुए 3 लोग हैं उनको
आप बोलोगे हाँ 3C3 से चूज कर लेंगे सर, वन पॉसिबल वे में वो हो सकता है, पर उसका कोई सेंस नहीं है। तो आप उसके नीचे वाले के लिए क्या करोगे? अब नीचे वाले के लिए क्या करोगे? आप नीचे वाले में भी वो तो सारे के सारे परम्यूटेट कर सकते हैं, तो फैक्टोरियल 5 वेज में परम्यूटेट करा देंगे उन्हें। ठीक है, नीचे वाले भी फैक्टोरियल 5 वेज में परम्यूटेट कर गए। ठीक है, आई गेस दोनों से आंसर सेम आएगा। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। डी आ रहा है। 5C3 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। हम हाँ, मुझे फाइनल आंसर तक पहुंचना है, तो या फिर मैं नीचे वाले को ऊपर वाले जैसा बना देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर लूँ, एक 5C2 को थोड़ा सा चेंज करके लिख देता हूँ, नहीं 5C3 को चेंज करके लिख देता हूँ। 5C2 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाइड बाय 5C3 को लिखता हूँ मैं फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 और फिर फैक्टोरियल 3 लिख दिया। एक फैक्टोरियल 5 नहीं दिख रहा मुझे, हाँ दिख गया, ये तो है नेक्स्ट में लिखा हुआ। ठीक है, और एक लास्ट वाला फैक्टोरियल 5 एज इट इज। आप लोग इसका आंसर मतलब फाइनल कैलकुलेशन बताना, तो ये दोनों सेम है। ऑप्शन डी आ रहा है, फोर्थ वाला ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, 120 नहीं, ऑप्शन डी नहीं आएगा। 120 इंटू 120 मुझे दे दे रहा है 144। अच्छा 5 से 210 होता है, एक और जीरो। करेक्ट। ठीक है, 14400 और एक और जीरो। ठीक है, ओके फाइन। तो बढ़िया है भाई, जिसने जैसे तरीके से सॉल्व किया। मुझे लगता है दूसरा वाला जो मेथड है, ये वो वाला मेथड है जो आप पार्टी में टेबल पे लोगों को बैठाते हो। शायद उसमें भी ऐसा हुआ था, 6 लोग बैठ ही गए हैं तो बाकी 4 को दूसरे तरफ ही जाकर के बैठना पड़ेगा। ये वो वाला मेथड है। ठीक है, जैसे आपने सॉल्व किया है। फाइन। अच्छा आयुष, तूने ऊपर वाला किया था या नीचे वाला? सर ऊपर वाला, फर्स्ट वन। और सुज्ञान और थर्फ आप लोगों ने नीचे वाला किया था? हाँ तो सर। मैंने असाइनमेंट में ऊपर वाला किया था, अभी ये नीचे वाला आया। सर मैंने पहले अच्छा। वैसे ही किया था, पहले उन दोनों को मतलब सिटिंग कर दिया, फिर बाद में चूज करके परम्यूटेशन निकाला। मस्त। अच्छा ठीक है। और अब्दू तूने कैसा किया था? सर इसको पहले वाले 5C2 ने किया था। पहले वाला इंटू किया। फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 एक के लिए करके, उसके बाद 5C3 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 किया तो भी सेम आंसर आएगा। मतलब आंसर तो सेम आ सकता है, मैं वो उसका लॉजिक क्या है, कैसे बैठाया जा रहा है? सर पहले मैंने क्या किया, 5 में से 2 को चूज किया, फिर उसके बाद 5 में से 3 को सेकंड। चूज किया। एक सेकंड, 5 में से 2 को चूज कर रहे हैं तो उसके पहले की अरेंजमेंट क्या हुई है? 5 में से 2 लोगों को क्यों चूज कर रहे हैं? क्या 5 में से 2 बूढ़े लोग चूज कर रहे हो या केवल बूढ़े लोगों के लिए सीट चूज कर रहे हो? सर बूढ़े लोगों के लिए सीट चूज कर रहा हूँ सर। हाँ, तो यही हुआ ना। मैं ऊपर वाला 5 में से बूढ़े लोगों के लिए 2 सीट चूज किया और बूढ़े लोगों को बैठा दिया। हाँ सर। और फिर सर हाँ सर बोल। उसके बाद आपने फैक्टोरियल 5 लिया ना, मैंने फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 ये ऐसा किया सर, उससे भी सेम आया। ये चीज लॉजिक नहीं बन रहा है। बूढ़े लोगों को बैठाने के बाद फिर बाकी लोग कैसे आए? सर बचे हुए सीट्स में मैंने फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2 लिया बचे हुए लोगों के लिए, अच्छा ऊपर और ऊपर नीचे कैलकुलेट किया। अच्छा, सो ऊपर में नहीं, अभी बच्चों को कहाँ बैठाया तूने? अभी ऊपर वाले का बता ना, ऊपर वाले में बच्चे कैसे बैठे हैं अभी? सर ऊपर वाले में 5C3 इंटू फैक्टोरियल 3 वेज में मैंने बैठाया। 5C3 इंटू फैक्टोरियल 3 वेज में बच्चे बैठ गए। हाँ हाँ सर, और बाकी के जो सीट्स बचे थे ना, वो नीचे इंडिविजुअली फैक्टोरियल 2 लिया, फैक्टोरियल 3 लिया, और ऊपर इंडिविजुअली फैक्टोरियल 2 लिया। हाँ, ये गलत कर रहा है ना। तू बोल रहा है जो नीचे बैठा है वो नीचे ही बैठेगा, जो ऊपर बैठ रहा है वो ऊपर ही बैठेगा। ये गड़बड़ है। नीचे में जब फैक्टोरियल 3 रख रहा है ना, तो वो केवल नीचे में परम्यूटेट हो रहा है। जो बाकी बचे हुए 5 लोग हैं ना, वो ऊपर भी जा सकते हैं, तो इसलिए उनके लिए पूरा पूरा फैक्टोरियल 5 लेना है। नहीं समझा? हाँ वही हाँ डाउट समझ है। गया। हाँ ठीक है, नहीं ठीक है। समझा। हाँ चल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद जल्दी से बढ़ते हैं भाई, रफ्तार पकड़नी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए रफ्तार पकड़ लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 21 फिर से डेलिबरेटली दिया गया था, तो जिससे कि आप कौन सा वाला मेथड यूज करो, सेकंड वाला मेथड यूज करो सॉल्व करने के लिए। सेकंड वाले से ज्यादा सर। जल्दी से यार, मैंने क्रॉप कर लिया ना। हाँ क्रॉप कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, हाँ 21 में सेकंड वाला मेथड यूज करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और आपने यूज किया भाई। अथर बताएगा 770 का तोड़ेंगे कैसे भाई?
2 square into 5 square into 7 into 11. अच्छा, अगर मान लो कि मुझे नहीं याद है तो सभी निकाल सकते हैं। क्या ही है इसमें, 770 है तो 10 इंटू 77 है। 77 क्या होता है, 11 इंटू 7 होता है। तो 11 आएगा ही, 7 आएगा ही, 10 मतलब 2 भी आएगा और 5 भी आएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, Yes. ओके। फिर आप जाके पूछो इनसे कि x1 x2 x3 x4 के पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो इनसे जाके पूछो भैया टू तेरे पास कितने चॉइसेस हैं। यहाँ पर x1 x2 x3 x4 2 के पास हैं 4 चॉइसेस, 5 के पास भी हैं 4 चॉइसेस, 7 के पास भी हैं 4 चॉइसेस, 11 के पास भी हैं 4 चॉइसेस, मतलब 4 रेज़ टू द पावर 4 चॉइसेस हैं भाई। 4 डिविजिबल बाय 4 डिस्टिंक्ट प्राइम सही बोल रहा है, परफेक्ट स्क्वायर है ही, परफेक्ट फोर्थ पावर भी है, और 2 रेज़ टू द पावर 8 है ये, तो परफेक्ट 8 पावर भी है। Yes. All of ठीक है, मस्त। ठीक है, तो बोलने का मतलब है कि दूसरा वाला मेथड ज्यादा मेरे लिए तो इजी है, मेरे लिए बेटर है दूसरा वाला मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तोड़ करके उससे पूछेंगे जाकर के भाई किसके पास जाना चाहता है, भाई इन चारों में से किसके पास जाना चाहता है डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस मल्टीप्लिकेशन में। चलो नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब इसके बाद के क्वेश्चन नहीं, ये वाला नहीं, अब इसके बाद के कुछ क्वेश्चंस हैं जो इजी हैं, तो क्वेश्चन स्किप भी करना शुरू करूंगा मैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल ही इजी हैं, उनको तो छोड़ेंगे, ये वाला नहीं है। ये वाले क्वेश्चन का ट्राई कैसे मारा, ट्राई कैसे मारा सर ये किया है मैंने। कर लिया अब्दुल? हाँ, क्या है आंसर बेटा? यस सर। सर आंसर आया k is equal to 5। k is equals to 5। ठीक है, मुझे आंसर नहीं पता है, ठीक है, तो चेक करते हैं। फाइन, तो 8 डिजिट नंबर बनाना है। सर 3072 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे और फिर उसके बाद प्रोसीड करेंगे ना सर। Product of its all digits is formed such that product of all digits is 8 डिजिट नंबर 1 2 3 4 से बनाना है such that product of all its digits is all। हाँ ठीक है, तो 3072 का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, और 3072 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया बेटा? 2 raised to 10 into 3। अच्छा इतना ही आया, अच्छा हाँ 1024, ठीक है, 2 raised to the power 10 into 3, वेरी गुड। तो अब आपको ये जो 2 देखो, इन सबको मल्टीप्लाई करके 3072 आ रहा है, तो ये तो अभी 11 डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं, मतलब 11 डिस्टिंक्ट डिजिट्स नहीं है, 11 अलग अलग नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 टाइम्स 2 को और 1 टाइम 3 को, तो आ जा रहा है 3072। लेकिन मुझे इनको 8 प्लेसेस में एडजस्ट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो 8 प्लेसेस में एडजस्ट करना है, तो 3 तो हमेशा रहेगा। ठीक है, 3 तो हमेशा रहेगा। अच्छा अब देखते हैं टूज को कैसे एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 टूज को तो मैंने यूज कर लिया। ठीक है, टोटल 10 टूज थे, तो फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, अब 10 टूज, ये एक पॉसिबिलिटी हो जाएगी 8 डिजिट नंबर की, जिसमें कि इन सभी का प्रोडक्ट हमेशा 3072 आने वाला है। देखो तो 7 टूज मैंने यहां पर यूज कर लिया, और जो 3 एक्स्ट्रा 2 थे वो किसी 3 प्लेसेस पे दे दिए। अच्छा भाई, लेकिन आप 8 डिजिट नंबर बना रहे हो, 8 डिजिट नंबर बना रहे हो, और उसके डिजिट्स हैं अभी 2 2 2 2 4 4 4 3। ठीक है, तो ये 8 डिजिट के ऐसे कितने नंबर्स बन जाएंगे? फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये तो एक पॉसिबिलिटी हो गई। अब दो और चेक करते हैं कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। और अब देखो सर आप उसके बाद 4 4 आएंगे और बचे हुए 2 आएंगे। हाँ, ऐसा मैंने शायद कोई क्वेश्चन कराया है, ऐसा जेई एडवांस का कोई क्वेश्चन था जिसमें कि जीरो, जिसमें कि वो चारों असेंडिंग ऑर्डर में थे, असेंडिंग ऑर्डर में थे, तो मैंने 0 0 0 0 5 लिया था, फिर 5 को डिस्ट्रीब्यूट किया था 1 1 1 1 1 में, फिर 1 1 2 0 1 1 1 2। हाँ बेटा, 1 is also there, right? मतलब नहीं 1 नहीं, 2 3 4। हाँ हाँ हाँ, इनसे मतलब ना, ये कंपलसरी नहीं है कि आप 1 को यूज करो, ये कंपलसरी नहीं है कि आप 1 को यूज करो, इन डिजिट्स को यूज कर सकते हो, उनका मल्टीप्लिकेशन आपका 3072 आए, ये वाली चीज कंपलसरी है। ठीक है, तो जब नेक्स्ट वाले टर्म में ना ऋषिकेश, नेक्स्ट वाले टर्म में जब तू ये वाले 2 को ये वाले 2 के साथ दे देगा, तो देख तो फिर क्या बन जाएगा, 1 2 2 4 4 4
1 2 3 4 4 3 बन गया 8 डिजिट नंबर। ऐसे कितने 8 डिजिट नंबर्स होंगे भाई? फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2। ठीक है, एक ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी। अच्छा, और एक लास्ट पॉसिबिलिटी दिख रही है, एक और लास्ट पॉसिबिलिटी दिख रही है भाई, 4 आ जाए और 2 1 आ जाए। ये वाला 2 भी इसको दे देंगे। ठीक है, आप याद करो वो जेईई एडवांस का क्वेश्चन जो कुछ ऐसा ही दिखता था, जिसमें अरेंजमेंट्स करने थे 5 प्लेसेस पे, बिल्कुल ऐसा नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा दिखता था। ठीक है, तो वहां पर 7 आंसर आया था, वहां पर हमने काउंटिंग की थी। ठीक है, ये हो जाएगा 1 1 4 4 1 2 3 4 5 3। ठीक है, और ऐसे फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 5 लेट मी चेक, हाँ फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 8 डिजिट नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब बोल रहा है ऐसे जितने भी 8 डिजिट नंबर्स बन रहे हैं उन सभी का सम क्या है? 23 मल्टीप्लाइड बाय 8ck, तो k की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो 8ck मतलब फैक्टोरियल 8 को तो हम डिस्टर्ब कभी कर ही नहीं सकते, कभी नहीं डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2। अच्छा भाई, अब देखो तो इसी की वैल्यू बोल रहा है 23 मल्टीप्लाइड बाय 8ck के बराबर है। तो इसको 8ck तक पहुंचाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ऊपर में 3 नीचे में 3, तो 5 प्लस 3 दे देगा। हाँ दूध सर 8c3 को सॉरी 8c3 फैक्टोरियल 8 मतलब उसे एक्सपांड कर सकते हैं और वो नहीं यहाँ पर 8ck दिया हुआ है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है मुझे 8c3 क्रिएट कर सकता हूं मैं। ठीक है, देख यहाँ पर तो 8ck दिया हुआ है सर, अगर एलसीएम लेंगे तो फिर 23 आ जाएगा सर एलसीएम। हाँ पर मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मुझे एनसीआर क्रिएट करना है हर जगह पर। तो ऊपर में तो 8 ही रहेगा, नीचे में दोनों का सम 8 आ जाना चाहिए, नीचे में दोनों का सम 8 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसमें ऊपर में वही चीज एलसीएम ही ले रहे हैं एक तरह से, इसमें ऊपर में 5 से मल्टीप्लाई किया, इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब नीचे में एनसीआर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसमें 5 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फैक्टोरियल 5 बनाने के लिए, और 3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फैक्टोरियल 3 बनाने के लिए। अब देखोगे ना तो फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 8c3 दे देंगे, और इनके साथ जो नंबर्स बच जाएंगे वो बच जाएंगे इधर +5, इधर 15 और इधर 3, इधर 3। ठीक है, तो यही वाली चीज दे देगा 23 मल्टीप्लाइड बाय 8ck, तो k की वैल्यू 3 आ रही है। अच्छा 3 और 5 दोनों आ सकती है, k की वैल्यू 3 और 5 दोनों आ सकती है। ठीक है, सो 8c3 या 8c5 हो सकता है उस जगह पर, सो k की वैल्यू 3 या 5 दोनों में से कुछ भी आ सकती है। ठीक है, क्या गड़बड़ हो गया भाई? कौन कौन से क्वेश्चन छूट गया होगा? चलो जितना छूट गया होगा उसके लिए क्या ही कर सकते हैं। ओके फाइन, ठीक है, मिस कर गया। इसके बाद के इसके बाद भी आपको डाउट्स हैं? सर 29th में डाउट है भाई? चलो रिकॉर्डिंग करने का कुछ तो फायदा है। 29th वाले क्वेश्चन को जल्दी से देख लो, अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा मजा आता है ऐसा वाला क्वेश्चन करने में, सबसे ज्यादा मजा। लोगों को जाकर के बैठा दो, कितने पॉसिबल वेज में उनको बैठाया जा सकता है, सबसे मजेदार क्वेश्चंस होते हैं भाई ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बोल रहा है ए और बी को बैठाना है, ए और बी को बैठाना है इन प्लेसेस पे। प्लेसेस का नंबर है, सारे प्लेसेस डिस्टिंक्ट हैं, एक ऊपर वाले में 1 से लेकर के n तक, एक नीचे वाले में 1 से लेकर के n तक, मतलब टेबल के उस तरफ और इस तरफ। ठीक है, अच्छा भाई, तो इसके 2 केसेस बनेंगे एक्चुअली। जब देखो, जब ए इधर कहीं बैठ गया तो बी कहां पर नहीं बैठ सकता है? 1 3 और सामने वाले 2 पर। ठीक है, और जब ए कोई कॉर्नर सीट लेगा ना तो बी यहां और यहां नहीं बैठ सकता। ठीक है, तो देखो 2 केसेस बनेंगे जब ए कॉर्नर सीट ले रहा है। ए कॉर्नर सीट कैसे लेगा? 4 में से कोई भी एक कॉर्नर सीट ए के लिए मैंने चूज कर ली,
चार में से कोई एक, पहले कोई भी लिखे नहीं, बस देख ले, 1 मिनट का आंसर है, समझने में ज्यादा टाइम लग सकता है। चार में से कोई एक कॉर्नर सीट मैंने ए के लिए चूज कर ली, तो बी, अब बाकी बचे हुए कितने प्लेसेस हैं बी के लिए? बी यहां पर नहीं बैठ सकता है सर, बी यहां पर नहीं बैठ सकता है, यहां पर भी नहीं बैठ सकता और यहां पर भी नहीं बैठ सकता, ठीक है। तो बी के पास अब बचे 2n माइनस 3, 2n माइनस 3 प्लेसेस, ठीक है। चार में से किसी एक प्लेस पर ए बैठ गया, तो जिस प्लेस पे ए बैठ रहा है बी उस प्लेस पे भी नहीं बैठ सकता, उसके सामने वाले प्लेस पर भी नहीं बैठ सकता, और उसके लेफ्ट या राइट, जहां अगर ए 1 वाले पे बैठता तो उसके राइट वाले प्लेस पर, अगर ए इधर बैठ रहा है तो उसके लेफ्ट वाले प्लेस पर। बी के लिए केवल फिर 2n माइनस 3 प्लेसेस आ गए, तो बी इन 2n माइनस 3 में से किसी एक प्लेस को चूज करके बैठ जाएगा, बी इन 2n माइनस 3 में से किसी एक प्लेस को चूज करके बैठ जाएगा, और बाकी बचे हुए लोग फैक्टोरियल 2n माइनस 2 से बैठ जाएंगे, ठीक है। ये पहला वाला केस हो गया। अब दूसरे वाले केस में ये एक पॉसिबल वे में हो जाएगा, दूसरे वाले केस का भी लिख लेते हैं और फिर आप लोग लास्ट में नोट कर लेना। दूसरा वाला केस क्या हो रहा है? दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है, यहां पर ए अब कॉर्नर सीट्स पे नहीं जा सकता, तो ए कहां जा सकता है? ए बाकी बचे हुए 2n माइनस 4 में से कोई एक प्लेस चूज कर लेगा, ठीक है। अच्छा, जब ए 2n माइनस 4 में से कोई भी एक प्लेस चूज कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहां 2 पे आ जाएगा, तो बी 2 पे भी नहीं बैठ सकता, 1 पे भी नहीं बैठ सकता, 3 पे भी नहीं बैठ सकता, और सामने भी जाके नहीं बैठ सकता। तो बी के पास कितने प्लेसेस हैं? 2n माइनस 5। हाँ नहीं, 2n माइनस 4 ही है बेटा, 1 2 3 4 प्लेसेस निकाल दिए, तो 2n माइनस 4 प्लेसेस बी के लिए भी, और बाकी लोगों को फिर से फैक्टोरियल 2n माइनस 2 बेस में बैठा दो, परम्यूटेट करके इधर उधर, ठीक है। चलो भाई, तो ये था क्वेश्चन नंबर 29, वो इधर उधर करोगे तो आंसर आएगा जो भी। ये था क्वेश्चन नंबर 29, आगे बोलना। 30 सानिका, क्वेश्चन नंबर 30 कर लिया क्या? यस सर। हाँ ठीक है, जल्दी से नोट कर लो भाई। नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड ऑफ 1000 फैक्टोरियल, आसान है। जीरो के लिए ना, नंबर ऑफ जीरोस के लिए जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो वहां पर 5 होता है, 2 से नहीं बनता जीरो। 2 5 से 10 देता है जीरो, पर 2 ज्यादा हो जाता है, 5 कम रहता है, तो लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा 5 का पार रहेगा। 1000 फैक्टोरियल। हाँ बेटा, एक्सपोनेंट ऑफ 5 निकालना पड़ेगा ना उसमें। हाँ, केवल एक्सपोनेंट ऑफ 5 निकाला करो ऐसे में, मतलब 2 निकालोगे थोड़ा टाइम वेस्ट करोगे, उससे अच्छा डायरेक्ट एक्सपोनेंट ऑफ 5 निकाला करो, ठीक है। जो भी इसके बाद आपका डाउट है वो एक बार पूछ लो, फिर मैं एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर लूंगा थोड़े से। मुझे 30th में डाउट है सर। क्वेश्चन नंबर 30th में डाउट है? अरे ऐसे क्वेश्चन अभी बताएगी सानिका, बताएगी अभी सानिका। मेरा आंसर दूसरा रहा। यस सर। हाँ, मैं 30th वाला क्वेश्चन ले आता हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 30 एक बार एक्सप्लेन करना। इसका मतलब सर वो 1 और 2 कंसेक्यूटिव ही नहीं चाहिए क्या? इसका मतलब 1 नहीं 1 और 2 कहीं पर भी आ सकते 1 के पहले नहीं आना चाहिए ना। हाँ, 2 बस 1 के पहले नहीं आना। हाँ सर, वही डाउट था सर। हाँ, कहीं भी आ सकता है। वो गार्डन वाले क्वेश्चन जैसे है ना, मतलब हाँ, ए के पहले। हाँ तो देखो आप, अरे ये अगर 1 2 3 बोलता है ना, अरे कितने सारे तो ऐसे क्वेश्चंस आपने किए होंगे, मैंने आपको कितने सारे ए बी सी फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना है ना। हाँ, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना, मैंने वो ए बी सी वाला आपको कराया होगा, जिसमें ए बी से पहले गाना गाता है, सी बी सी से पहले गाना गाता है, ऐसा वाला क्वेश्चन। ये वही क्वेश्चन है अथर, 1 2 से पहले गाना गा रहा है ऐसा मान ले, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सारे परम्यूटेशंस कितने हो जाएंगे? टोटल परम्यूटेशंस डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 6। हाँ, टोटल परम्यूटेशंस फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, ठीक है। अगर बोलता कि 1 2 से पहले आ रहा है और 2 3 से पहले आ रहा है, तो क्या करते? डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 कर देते। फैक्टोरियल 3। हाँ, कुछ नहीं है ये, ठीक है। तो ये तो चमक गया आपको। वही डाउट था वो कि कंसेक्यूटिव आ रहा है कि नहीं। अच्छा, आप ऐसा सोच रहे थे कि 1 जस्ट 2 के पहले ही आ रहा है, 1 बहुत पहले नहीं आ सकता, जस्ट उसके पहले, मतलब आसपास में आ रहे हैं, ठीक है, तब आंसर अलग आ जाएगा, ठीक है। अच्छा हाँ, तब तो कुछ है ही नहीं, उन दोनों को साथ साथ पैकेट में लेकर के परम्यूटेट कर दो, ठीक है भाई। हाँ, 6 हैं तो फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। हाँ भाई, इसके बाद और कौन सा क्वेश्चन है डाउट में? 34th में डाउट है। 34th है।
34th वाला सिखाना था मुझे। चलो, ये तो मजेदार क्वेश्चंस हैं भाई, मजेदार क्वेश्चंस हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ 18 दैट डिवाइड्स 100C50, 100C50। अच्छा, 100C50 में देखो, हमें ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स में कुछ नहीं पता, हमें केवल फैक्टोरियल के बारे में पता है, ठीक है। तो हम खेलेंगे तो फैक्टोरियल पे ही, बाइनोमियल कोएफिशिएंट पे नहीं खेलना है, इसमें खेलना फैक्टोरियल पे ही है। 34th क्वेश्चन में फैक्टोरियल पे खेल लो भाई। ऊपर में है फैक्टोरियल 100, ऊपर में है फैक्टोरियल 100, नीचे में है फैक्टोरियल 50 इंटू फैक्टोरियल 50, ठीक है। तो मैं चेक करता हूं कि ऊपर में 100 में 18 का कितना पावर है। सपोज ऊपर में 100 में 18 का पावर 5 आ जा रहा है, 5 नहीं, मैं अपने मन से कोई एक वेरिएबल ले लेता हूँ। 18 का पावर a आ जा रहा है, और नीचे में 50 इंटू 50 फैक्टोरियल में आ जा रहा है 18 का पावर b, ठीक है। तो 18 का सबसे हाईएस्ट पावर जो इस पूरे को डिवाइड करेगा वो हो जाएगा 18 रेज़ टू द पावर a माइनस b, क्योंकि इस पूरे नंबर में 18 रेज़ टू द पावर a माइनस b है, तो डिवाइडेड बाय 18 रेज़ टू द पावर a माइनस b सबसे ज्यादा बड़ा नंबर होगा, ठीक है। वही चीज है, आप देखो कि 18 कब, 18 का कौन सा पावर 100 फैक्टोरियल को डिवाइड करता है। तो 18 क्या होता है भाई, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर। अच्छा, तो 100 में, अब मुझे नहीं पता इसमें लिमिटिंग रीएजेंट कौन है, मैं चेक करता हूं कि 100 फैक्टोरियल में 18 का कौन सा पावर आ रहा है, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 का किया, डिवाइडेड बाय 4 किया, थोड़ा लंबा चला जाता है ये, डिवाइडेड बाय 8 किया, प्लस 100 डिवाइडेड बाय, वैसे तो 3 बनेगा रेट डिटरमाइनिंग, 100 डिवाइडेड बाय 16 किया, और 100 डिवाइडेड बाय 16 के बाद 32 किया, प्लस 100 डिवाइडेड बाय, अच्छा इसी का 97 निकाला था ना, 64 किया, ठीक है। इसमें आ गया 97, ये रेट डिटरमाइनिंग नहीं बनने वाला है। और 100 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, 9 करेंगे, तो ये कितना आता था, 48 आता था। 3 स्क्वायर, 3 क्यूब एंड सो ऑन, ये आ जाता है 48, ये आ जाता है 48, ठीक है। अच्छा, मतलब जब मैं फैक्टोरियल 100 लिखता हूं तो 2 रेज़ टू द पावर 97 आता है और 3 रेज़ टू द पावर 48 आता है। तो मुझे पता करना है कि 18 रेज़ टू द पावर क्या आता है। तो 18 को तो एक ही 2 चाहिए, तो इसमें से जो रेट डिटरमाइनिंग एजेंट है वो रहेगा 3। जितना कम 3 रहेगा उतना ही कम 18 बनेगा, ठीक है। सॉरी, हाँ 3 का स्क्वायर चाहिए शायद, सॉरी 18 इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। तो 3 के स्क्वायर चाहिए, तो यहां पर बन रहा है 3 रेज़ टू द पावर 3 स्क्वायर रेज़ टू द पावर 24, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर 97। तो 3 जितना 3 स्क्वायर है उतने ही 18 के पावर्स होंगे, ठीक है। मतलब एक्चुअली फैक्टोरियल 100 में ऊपर में न्यूमरेटर में कितने 18s हैं भाई, 18 रेज़ टू द पावर 24 बैठा हुआ है ऊपर, 18 रेज़ टू द पावर 24 बैठा हुआ है। बिल्कुल क्लियर सभी को, ये तो अब जल्दी से हो जाना चाहिए सोच करके, इसको सॉल्व करने वाला इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब फैक्टोरियल, अब आपको ये भी पता चल गया रेट डिटरमाइनिंग एजेंट है 3, तो मैं 250 के लिए 2 से डिवाइड नहीं करूंगा, 50 को केवल 3 से डिवाइड करके आउटपुट निकालने वाला हूं, ठीक है। तो देखो 50 फैक्टोरियल के लिए 50 डिवाइडेड बाय 3 किया, 50 डिवाइडेड बाय 9 किया, 50 डिवाइडेड बाय 9 के बाद 27 किया, और 81 करेंगे नहीं, तो यहां पर दे देगा 50 डिवाइडेड बाय 3 दे देगा 3 16 9 5 जा 45 और 27 1 जा, ठीक है। 16 प्लस 5 दैट इज 21 प्लस 1 दैट इज 22, ठीक है, 22 आ गया। अच्छा, तो 3 रेज़ टू द पावर 22 है, एक 50 में 3 रेज़ टू द पावर 22 है, मतलब 3 स्क्वायर रेज़ टू द पावर 11 है एक 50 में, एक फैक्टोरियल 50 में 3 रेज़ टू द पावर 11 है, एक फैक्टोरियल 50 में 3 रेज़ टू द पावर 11 है, तो 2 फैक्टोरियल 50s में कितना होगा, 2 फैक्टोरियल 50s में 3 रेज़ टू द पावर 22 हो जाएगा। तो 2 फैक्टोरियल 50s के लिए आप लिख लो 18 रेज़ टू द पावर 22 नीचे में, ठीक है। तो जो इफेक्टिव पावर ऑफ 18 है इसमें वो है 18 स्क्वायर, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 18 का सबसे बड़ा पावर जो इस 100 से 50 को डिवाइड कर रहा है वो है 2, 18 स्क्वायर, ठीक है। बोल सानिका, कौन सी चीज नहीं समझ में आई? समझ में आया। समझ में आया क्या? चेहरे देख के ऐसा लग रहा है कि नहीं चमका? ठीक है,
नहीं सर समझ में आया। इसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, आप पूछ लो अगर कोई और है तो, वो तो आसानी है। ठीक है, तो दिस वाज बोनस क्वेश्चंस 2। एक बार हम थोड़े से प्रीवियस ईयर कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी से। आसान आसान है, बस मैं दिखाना चाहता हूं कि किस कॉन्सेप्ट से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ रहे हैं। हमने किस ज्यादा लेवल तक के क्वेश्चंस कर लिए हैं, काफी ऊपर लेवल तक हम जा चुके हैं पीएनसी में, ठीक है। तो उतने लेवल के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, ये सच्चाई है, उतने लेवल के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, ठीक है। चलो, सो यहाँ पर बोनस क्वेश्चंस 2 समाप्त होता है। एंड बहुत दिनों से मैं इसको बचा के रखा हूँ, खोजे थे मैंने क्वेश्चंस। हाँ, ये वाले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ये वाले क्वेश्चंस को ले लेते हैं। चलो जल्दी से, एकदम ब्रिस्क करेंगे, तुरंत करेंगे। अगर जल्दी खत्म हो जाएगा तो जल्दी चले जाएंगे, ठीक है। तो बोल रहा है यहाँ पर, ये जेईई मेंस 2021 का है, प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो ये जेईई 2021 का है, 2020 का है, 2020 का है, सॉरी 2020 का है, ठीक है। यहां पर बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स इन विच ओनली एंड ऑल 5 डिजिट्स अपीयर। अब इसका मतलब क्या है, मुझे इसका जो मीनिंग है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है भाई। केवल यही 5 डिजिट्स आ सकते हैं, लेकिन केवल यही 5 डिजिट्स आ सकते हैं, लेकिन 6 डिजिट नंबर बनाना है। तो मतलब कोई एक डिजिट है जो रिपीट कर रहा है, मैक्सिमम 2 बार रिपीट कर सकते हैं। हाँ, एक डिजिट रिपीट कर रहा है, तो कहानी क्या बोलेगी, कहानी क्या बोलेगी कि 5 में से वो एक डिजिट चूज कर लो जो रिपीट कर रहा है, 5 में से वो एक डिजिट चूज कर लो जो रिपीट कर रहा है, और बाकी बचे हुए डिजिट्स के लिए अरेंजमेंट्स कर दो। सो फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 2 अरेंजमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। 6 प्लेसेस पर डिजिट्स रख दिया। इसके बस वर्ड्स थोड़े अजीब से हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन में दम नहीं है। चलिए, तुम्हें भी पता है कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। तो याद रखना, लिख लो इस क्वेश्चन को, लिख लो। सर एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो, 2 डिजिट्स कैसे रिपीट हो रहे हैं? हाँ देख, इसमें देख, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आपको 6 डिजिट नंबर बनाना है, लेकिन इन्हीं डिजिट्स को यूज करके, यही 1 3 5 7 9 को यूज करके, ठीक है, ओनली दीज डिजिट्स को यूज करके। तो आप बोलोगे सर 5 ही डिजिट दिया है, 6 डिजिट नंबर बनाना है, इसका मतलब है कि एक डिजिट 2 बार आ रहा है। तो कौन सा डिजिट 2 बार आ रहा है ये नहीं पता, सारे के सारे 5 डिजिट नंबर्स काउंट करने हैं। तो 5 में से कोई एक नंबर है जो रिपीट हो रहा है, बाकी वो रिपीट हो गया तो फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 2 से बाकी डिफरेंट नंबर ऑफ 6 डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स बन जाएंगे, ठीक है। तो हाँ भाई, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कुछ ठीक है, कुछ दम नहीं है क्वेश्चंस में, ठीक है। और आगे बढ़ जाए, सभी ने नोट कर लिया भाई? हाँ सर। कोई ऐसा है जिसने नोट नहीं किया तो बोल दो, नोट नहीं हुआ तो रुक जाते हैं थोड़ी देर। चल ठीक है, जेईई 2020। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ कि जेईई मींस जेईई एडवांस के क्वेश्चंस रिपीट करता है, और आपके सामने उसका एक सैंपल है। जेईई 2020 का क्वेश्चन मैंने एग्जैक्टली ऐसा एक क्वेश्चन करवाया था सॉल्व, जो जेईई एडवांस प्रीवियस ईयर का जेईई स्क्रीनिंग क्वेश्चन है, ठीक है। जेईई 2020 का ये क्वेश्चन, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर्स आर और के निकालने हैं जब ये वाली चीज ट्रू है। नोट कर लो जल्दी से करेंगे इस क्वेश्चन को भाई। प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस का रिपीटिशन है भाई। ऋषिकेश थैंक्स यार वो बताने के लिए कि रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी, ठीक है। आपको क्वेश्चन तो याद आ रहा है ना, के स्क्वायर माइनस 3? आप ही ने कभी पूछा था मुझसे -√3 से √2 या -3 से 2 और 2 से √3, वैसे वाला ही क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है। तो चलो नोट कर लो, ऑप्शंस मत नोट करना, केवल क्वेश्चन नोट करो। चलो सॉल्व करने के लिए क्या करना है भाई, 635 CR बोल अनीशा इज इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस 3 36 CR प्लस 1। क्या करें? तो 35 CR को उधर लेके जाएंगे। हाँ, तो ऐसा लिखा होगा 6 इज इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस 3 36 CR प्लस 1 डिवाइडेड बाय, जैसे जैसे अथर बोल रहा है वैसे मैं कर रहा हूं, 35 CR। अब क्या कर लें,
अथर? फिर ऊपर के 36 सी आर प्लस 1 नीचे 36 और 36 और r+1 बाहर निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा 6 k स्क्वायर माइनस 3 और ऊपर से 36 अपॉन r+1 जब निकालोगे ना तो ये आ जाएगा 35 CR और 35 CR, ये तो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कहानी क्या बोलती है? कहानी ये बोलती है 6 6 36 कि r+1 डिवाइडेड बाय 6 इज k स्क्वायर माइनस 3। बार बार हम उसी टाइप के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं जब एक इक्वेशन है और आपको दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं। एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब आपको डिस्टिंक्ट वैल्यूज निकालनी है, सोचनी है कि r कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है। देखो, जब एक परफेक्ट स्क्वायर 3 प्लस r+1 अपॉन 6 के बराबर हो जाए, r कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है? तो एक तो आपको साफ साफ दिख रहा है, r की वैल्यू क्या ले लें वहां पर? 2 ले सकते हैं। r की वैल्यू 1 ले सकते हैं, r की वैल्यू 1 ले सकते हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। देखो तो, अरे r की वैल्यू भैया 1 रखोगे, सॉरी r की वैल्यू 2, कितना मैं बोल रहा था, 5 रखोगे, 5 + 1 अपॉन 6, r की वैल्यू 5 रखोगे तो बात बन जाएगी। r इज इक्वल टू 5 रखोगे तो k एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक है, पर ध्यान देना यहीं पर उन्होंने, अरे इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछा पर एक खेल खेल गया जेई मींस, ऑर्डर्ड पेयर्स बोल दिया, ऑर्डर्ड पेयर्स बोल दिया पहली चीज। और याद कर, देखो k इज एन इंटीजर बोल रहा है, तो वो इंटीजर नेगेटिव हो सकता है। अब वो इंटीजर का स्क्वायर लिया जा रहा है वहां पर, तो इंटीजर नेगेटिव भी हो सकता है, तो k की वैल्यू प्लस और -2 हो सकती है। प्लस और ठीक है, यही खेल है, यही खेल है। इतना सा तू सी गलती करोगे तो उत्ते उड़ जाएंगे भाई एग्जाम में। कुछ नहीं है उस क्वेश्चन में, बस एक जगह पर वो चेक कर रहा है कि आप कितना ध्यान से कर रहे हो पेपर। ठीक है, अगला परफेक्ट स्क्वायर, अगला परफेक्ट स्क्वायर कहां पर बनता हुआ दिख रहा है भाई? r की वैल्यू 2। नहीं, 2 पे तो नहीं, उसको इंटीग्रल वैल्यू चाहिए ना। r की वैल्यू 2 पे नहीं बनेगा। देख तो 2 + 1 अपॉन 3 इज 1 अपॉन 2। यस सर, so we have to take 35 पे LCM बन side in consider। हाँ सर, वो रहा है, एलसीएम ने 35 पे बन रहा है। 35 पे बन जाएगा, r की वैल्यू 35 पे बन जाएगा। देखो तो r इज इक्वल टू 35 लेंगे। देखो 35 + 1 36, 36 अपॉन 6 इज 6, 6 + 3 इज 9, 9 के लिए k स्क्वायर दे देगा +-2। अब 35 से ऊपर r जाएगा नहीं क्योंकि 36 सर CR प्लस लिखे थे। माइनस हाँ। थ्री देगा ना वो। 4 3 देगा, 3 दे देगा, 3 दे देगा, +-3 दे देगा। अब 35 से ऊपर जा नहीं सकता है, 35 से ऊपर थोड़ी ना जा सकता है। 36 CR लिखा हुआ है, सॉरी 35 CR लिखा हुआ है, तो 35 से ऊपर तो हम जा ही नहीं सकते भाई। 35 से ऊपर जा ही नहीं सकते, तो कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आए? 2, 5 -2, 5 3, 35 -3, 35 चार ऑर्डर्ड पेयर्स आए। चार ठीक है, ordered चलो भाई, बेहतरीन तरीके से आपने नोट किया इसे। बढ़ जाते हैं आगे, नोट कर लो भाई। रेपिटेशन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, पर थोड़ा सा चेंज कर दिया, दिमाग लगाया उन्होंने। ओके, चलो, इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए, कॉम्बिनेट्रिक्स का यूज करके सीख लिया हमने। चलो, ये वाला क्वेश्चन आप तुरंत आंसर बोलोगे, ये वाले क्वेश्चन का भी तुरंत आंसर बोलोगे। नोट करो, नोट करते करते सोच लेना आंसर क्या है। ठीक है, if the number of 5-digit numbers with distinct digits and 2 at is 10th place, 10th place मतलब या 10th place मतलब नहीं, कुछ होता है 10th place, इसको लिखना 10th place is 336k, then k is equals to, ठीक है, 5 डिजिट नंबर विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स एंड 2 है उसके 10th प्लेस पर। 5 डिजिट नंबर बनाना है, डिस्टिंक्ट डिजिट्स एंड 2 है उसके 10th प्लेस पर। मैं चाहता हूं जल्दी से इसको आप कैलकुलेट करके आंसर निकाल, पहले लिख लो आराम से, सभी लिख लो, आराम से लिख लो भाई। जी 2020।
उत्तर आया लगता है किसी का। डी, ऋषिकेश बोल रहा है डी, अमय बोल रहा है 7, सुज्ञान बोल रहा है 8। हाँ चलो ट्राई कर लेते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या किया, 5 डिजिट के लिए 5 प्लेसेस ले लिए, 1 2 3 4 5 प्लेसेस ले लिए और 2 को रख दिया 10th प्लेस पर। ठीक है, तो अब आप रेपिटेशन अलाउड नहीं है, नहीं डिजिट है, डिस्टिंक्ट डिजिट्स है, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। पहले प्लेस पर 0 और 2 दोनों नहीं रख सकते, तो रख सकते हैं 8 अदर डिजिट्स। दूसरे प्लेस पर 0 रख सकते हैं लेकिन 2 नहीं रख सकते, और पहले प्लेस वाला डिजिट नहीं रख सकते, तो 8 7 6। ठीक है, तो ऐसे कितने डिस्टिंक्ट डिजिट्स बन गए भाई, ये 2 तो वो 2 रख दिया गया है, तो ऐसे डिस्टिंक्ट डिजिट्स बन गए 8 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। इसकी वैल्यू है 336 टाइम्स ऑफ k के बराबर। ठीक है, तो भाई सही लिखा ना, 336 टाइम। ठीक है भाई, तो डिवाइड कर दो 336 टाइम्स ऑफ k से, तो देखो तो 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 और 336 को 64 से 8 आएगा। 8 आएगा क्या? ओके, पर एक सेकेंड रुक जाओ, 336 बेस्ट किससे डिवाइड हो रहा है? 336 6 से डिवाइड कर देंगे तो एक 56 आता है, 56 8 7 का कैंसिल हो जाता है। ओह ठीक है, काफी धीरे मैंने कैलकुलेट किया। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, उससे 7 भी तो जा सकता है। ठीक है, ठीक है भाई, k की वैल्यू 8 आ गई, बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाँ पास्कल्स रूल, पास्कल्स रूल के ऊपर क्वेश्चन आया था 2021 में, तो इसका भी आंसर बताना है। जेई 2021 पास्कल्स रूल के ऊपर। अब तो जल्दी जल्दी करो भाई, इसको चमक चुका है, तुम्हें क्या करना है इसमें, आग लगानी है आग लगा दो। सर 2C2 को 3C0 लिखना है। हाँ, 2C2 को 3 से 0 लिखना है, करेक्ट। इधर में बैठा हुआ है n+1C2 और 2 टाइम्स ऑफ, देखो 3C2 से मैं लिख रहा हूँ, 3C1 हो जाएगा 3C2, 4C2 बन जाएगा 4C2, 5C2 बन जाएगा 5C3, अब टू सिलसिला चलता रहेगा, nC2 बन जाएगा n-2। अच्छा, अब सवाल ये है कि पहले वाले को क्या लिखते हैं, पहले वाले को 1 से एक छोटा 0 लिखते हैं, 3 लिख सकते हैं ना, और 3 से 3 के लिए 3 लिखना है, तो 3C0 लिखना है। ठीक है, ओके, अब 3C0, तो आग लग गई भाई, आग लग गई तो ऊपर वाला एक इंक्रीज कर जाएगा, n+1 चला जाएगा, नीचे वाला सेम रह जाएगा n-2, और इसका बोल रहा है 2 टाइम्स, और इसका बोल रहा है n+1C2। ठीक है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके दिया था, यही क्वेश्चन था। ठीक है, तो कोई काफी दिमाग नहीं लगाना, हो गया यही क्वेश्चन, यही आंसर है। ठीक है, बढ़ जाए आगे भाई। अब लोग तो देख के डर जाएंगे, पर आप नहीं डरोगे एग्जाम में, आप नहीं डरोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन हमने आज किए हैं जेई मेंस 2021। एग्जैक्टली तो ये पीएनसी का क्वेश्चन नहीं है 2021, पर हमने इस तरह के क्वेश्चंस पीएनसी में भी देखे हैं। ठीक है, जेई 2021। ओके, find the number of all 2-digit numbers n, 2-digit numbers n such that 3 raised to the power n plus 7 raised to the power n is divisible by 10। ठीक है, चमकाओ भाई दिमाग। सर आपको यूनिट्स इस पे 0 करना पड़ेगा ना उसमें। हाँ देख ऋषिकेश, इसमें जोड़ियां बनानी पड़ेंगी। मैं चाहता हूँ एक बार आप ट्राई करो अच्छे से, एक बार ट्राई कर लो, मुझे लगता है आप कर लोगे इस क्वेश्चन को, कोई बहुत मुश्किल नहीं है आपके लिए। शायद चमक भी गया है।
5, ठीक है, चेक करते हैं। तो शायद आपने इस तरह का सीक्वेंस लिखा होगा, ऐसा कुछ सीक्वेंस लिखा होगा, और आपको पता चल गया होगा कि भाई दो ही ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं 7n और 3n के लिए, जब 3 + 7 10 दे दे, और या तो 7 + 3 10 दे दे, ठीक है। मतलब आपको खोजना है मल्टीपल्स ऑफ 4k + 1 और मल्टीपल्स ऑफ 4k + 3। मल्टीपल्स ऑफ 4k + 1, पहला मल्टीपल ऑफ 4k + 1 क्या है? 13। पहला मल्टीपल ऑफ 4k + 3 क्या है? 11 है, ठीक है। तो ये हमेशा रिपीट करते जाएंगे, ये होगा 11 पे, फिर 13 पे, फिर 15 पे आएगा, 4k + 3 है 15, फिर आएगा 17 पे, ऐसे सारे ऑड नंबर्स आएंगे अप टू 90, 99 टू 99। तो जितने ऐसे नंबर्स हैं उतने ही नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ n आ जाएंगे, ठीक है। तो निकाल लेना, निकाल लो, तो एक बार बता दो तो n = क्या आ जा रहा है। फोर्टी 45 आ जा रहा है, ठीक है। चलो भाई, तो तो 4k + 1 और 4k + 3 का पार्ट एक बार समझाओ। 10 से डिविजिबल है ना सुज्ञान, तो 3 + 7 जिसके यूनिट्स प्लेस पे 3 आए और टेंस प्लेस पर यूनिट्स प्लेस पे 3 और यूनिट्स प्लेस पे 7 आएगा, तब 10 से डिविजिबल होगा। तो वो 4k + 1 पाएगा, वो 3 का पावर n की जगह पर मल्टीपल ऑफ 4k + 1 पे आ जाएगा। और जब यूनिट्स प्लेस पर 7 आया और यूनिट्स प्लेस पर 3 आया 7 के लिए, तब 4k + 3 है, वो मल्टीपल ऑफ 4 + 3 पे आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 3 के बाद 3 भी ऐसा ही खेलता है, ठीक है। तो मुझे n की वैल्यूज मैं लिख रहा हूँ, ये 4k + 1 n की वैल्यूज हैं, ठीक है। तो n अगर मल्टीपल ऑफ 4 + 1 या मल्टीपल ऑफ 4 + 3 है, तो ये अपने यूनिट्स प्लेस पर एक दूसरे में इंटरचेंज करके 3 और 7 और 7 और 3 देते हैं, जिससे वो डिविजिबल बाय 10 हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे 45 पेयर्स बनेंगे, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन एक्चुअली 2014 में जेईई मेंस ने पूछा था। 2021 का है। हाँ, 2021 का है। चलो 2021 लिखा ना, 2021 लिखा, ठीक है। चलो लास्ट वाला क्वेश्चन एक्चुअली जेईई मेंस 2014 का भी क्वेश्चन है, और जेईई मेंस 2020 का भी क्वेश्चन है, 2020 का भी क्वेश्चन है, ठीक है। बस नंबर चेंज कर दिया है। तो ये है जेईई 2014 और 2020 का क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन काफी आसान है, काफी आसान है। इसमें क्वेश्चन में एक करेक्शन कर दिया जो उन्होंने पहली बार गलत किया था, ठीक है। ये हम टीएनसी का सबसे आखिरी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं क्लास का, इसके बाद सीधा टेस्ट होगा और टेस्ट का डिस्कशन होगा, ठीक है। ओके, लिख लो क्वेश्चन भाई। चेस हो रहा है, चेस का टूर्नामेंट हो रहा है, जिसमें m men and 2 women आर पार्टिसिपेटिंग, ठीक है। नोट कर लो बस। आराम से नोट कर लो।
अब ये क्वेश्चन रिपीट किया है इसलिए मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। पहले उन्होंने गलत क्वेश्चन पूछा था, ये वाली चीज उनका करेक्शन है। ईच पार्टिसिपेंट प्लेज 2 गेम्स विद एवरी अदर पार्टिसिपेंट, ये क्वेश्चन उन्होंने करेक्ट करके पूछा 2020 में। तो देखो तो एम आदमी है, एम मेन आर देयर, एम मेन आर देयर एंड सॉरी एंड 2 विमेन आर देयर। तो जब मेन मेन के साथ खेलेंगे तो कितने गेम्स खेलेंगे भाई? MC 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। मल्टीप्लाइड बाय 2 गेम्स। हाँ, और जब मेन विमेन के साथ खेलेंगे तो में से MC1 2C1। 2 विमेन में से किसी एक विमेन को चूज करो, एक मेन एम मेन में से किसी एक मेन को चूज करो, मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, इतने गेम्स खेलेंगे। अब बोल रहा है कि जो मेन गेम खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ, दैट इज इक्वल्स टू जो विमेन गेम खेल रही है, जब मेन विमेन के साथ खेल रहे हैं दैट नंबर प्लस 84। ठीक है, बस यही आंसर है, यहीं से निकल जाएगा आंसर। एक बार फिर से देख लो तो MC2 पॉसिबल वेज में मेन आर प्लेइंग विद ईच अदर, MC1 मल्टीप्लाइड बाय 2C1 पॉसिबल वेज में, मल्टीप्लाइड बाय 2 पॉसिबल वेज में मेन आर प्लेइंग चेस विद विमेन प्लस 44, उससे 84 ज्यादा है, दैट एक्सीड्स। ठीक है, 84 ज्यादा है भाई। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये आ जाएगा mm-1 अपॉन 2 multiplied by 2 is equals to 2 times of m times of 2 is plus 84। थोड़ा सा इधर उधर कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा m square minus m is equals to 4m plus 84, और you can simply say that m square minus 5m minus 84 is equals to 0। देख गया भाई, 7 12 7 84 है, माइनस 12 प्लस 7, तो प्लस 12 माइनस 7, प्लस 12 और माइनस 7 हो नहीं सकता, प्लस 12 हो सकता है। चमका भाई।